सबसे विलन ना मेरे को यहाँ पे इसकी मम्मी लग रही है, ठीक है। तो रामलाल जब अपनी वाइफ को बोलता है कि भाई सुनो ना, ऐसा कुछ बात है, तहसीलदार साहब ने बोला है कि भाई मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ ना इस विलेज का, तो मुझे अपनी बेटियों को स्टार्ट करना चाहिए पढ़ाना, तभी बाकी जो लोग हैं ना वो भी मुझे मेरे को देख के इन्फ्लुएंस हो गए ना, वो भी पढ़ाएंगे स्कूल में अपने बच्चों को। तो क्या करें यार, अब इतने अच्छे से बोले है ना, मना नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। तो वो क्या बोलती है ना उनकी मम्मी की, ये बहुत बड़ा एज नहीं है, रहने दो, कोई मैटर नहीं है। वो तो अच्छा है कि भिशावर किसी और गांव का है, उसको हमारी बेटी के पॉकमार्क्स ऑफ और लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं पता। जैसे बोलती है ना वो आंटी की, कितनी बदतमीज है, देखो इसको, कितने डम काओ के आंखों में कितना ताकत आ चुका है। पीछे घूमती है, बोलती है हाँ आंटी हम है बदतमीज। जिसे उन्होंने क्या किया, जाकर बाहर लेके गए, बेच दिया, जहां पे वो वापस नहीं आ पाई। तो मुझे बोली को लगा कि भाई मेरे साथ भी कहीं ये तो नहीं होने वाला है, कहीं ये लोग मुझे बाहर ले जाकर बेच देंगे और फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। तो जहां पर वो देखते हैं कि पूरा गांव वाले उसके खिलाफ हैं और सपोर्ट कर रहे हैं सामने वाले भिशाम्बर नाथ के डाउरी सिस्टम को, वहां पर वो इकलौते खड़े होने पर, आवाज उठाने पर बिल्कुल भी नहीं डरती। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिता, आज सबके मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स के उनके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 9, एक अनदर स्टोरी, एक अनदर चैप्टर व्हिच इज द भोली। अब देखो, हमने ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिक्स और बहुत सारे चैप्टर्स को कवर अप कर लिया है, जिसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और पुराने सारे ही वीडियोस में हमारे डिस्क्रिप्शन में नोट्स ऐड किया रहता है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा समरी इस चैप्टर के बारे में। अगर मैं आपको बोलूं कि यार तू कितनी भोली है, या फिर यार तू कितना भोला है, तो आपको क्या समझ में आएगा? कि सब आपको क्या समझ रहे हैं कि आप बेवकूफ हो, या थोड़े से आप समझदार नहीं हो, या फिर शायद आप कोई मजाक नहीं समझते, या शायद आपके अंदर मेच्योरिटी की कमी है। यही होता है ना भोली का मतलब। तो सेम थिंग इज विद दिस चैप्टर। तो जो भोली है ना, यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है सुलेखा। अब क्योंकि उसको वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, बिकॉज वो एक बचपन में अपने बेड से अपने सिर के बल गिर गई थी, जिसके वजह से उसका डेवलपमेंट बाकी बच्चों की तरह नहीं हो पाता। तो क्योंकि वो उतनी मैच्योर नहीं है, उतनी समझदार नहीं है, तो लोग उसे क्या बोलते हैं कि यार इसको तो बात करना नहीं आता, इसका बचपना खत्म नहीं हो रहा, इसे समझ में नहीं आता, मैच्योरिटी नहीं है, तो यार तो कितनी भोली है। तो सुलेखा को ना सब भोली टर्म से रेफर करने लगे। तो उसका नाम तो भले ही सुलेखा था, बट शी वॉज भोली। ठीक है। अब क्या होता है ना कि अब जैसे हम लोग को पता है, पहले क्या होता था कि हम ना लड़कियों को पढ़ाते थे ना हम उनको इक्वालिटी देते थे, बट अब क्योंकि सबको इक्वालिटी मिलने लगा तो सब कोई उस चीज का फायदा उठाने लगता है। ठीक है ना, ये सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देखो, अब स्टोरी में सुलेखा यानी कि जो भोली है ना, तो क्योंकि शी वॉज नॉट टू मच डेवलप्ड, उसके अंदर मेच्योरिटी की कमी थी, तो उनके जो पेरेंट्स है ना उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते थे। और क्या है ना कि उनके फैमिली में जितने बाकी बच्चे हैं, सारे ही बच्चे बहुत सुंदर हैं, सारे बच्चे डेवलप्ड हैं, सारे बच्चे अच्छे तरीके से बात करते हैं, बट वहां पे भोली कहीं ना कहीं वो सब कुछ नहीं कर पाती। ना ही वो उतनी सुंदर थी, ना ही उसके अंदर कोई मेच्योरिटी था, और ना ही वो उतनी डेवलप थी, बिकॉज ऑफ हर प्रॉब्लम। ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब वहां के जो गांव वाले हैं, तो वहां का जो तहसीलदार है, ठीक है, तो वो ना वहां पे एक स्कूल ओपन करता है लड़कियों के लिए। तो उस वक्त लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ा बात होता था, तो वहां पे बोल दिया गया ना कि यार अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे ना, तो एक नहीं होता है कि हम स्टार्ट करते हैं कोई चेंजेस और फिर आगे वाले जनरेशन उस चेंजेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो तहसीलदार है ना, उन्होंने एक स्कूल खोली जिसमें ऐसा बोल दिया गया था कि लड़कियां यहाँ पे पढ़ने आ सकती है। अब क्योंकि जो सुलेखा के पापा है, ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते, तो इनके अनुसार लड़कियों का पढ़ के क्या होगा, अगर लड़कियां पढ़ लेती है तो उनका कहीं शादी नहीं हो सकता। और हाँ, एक पॉइंट और है कि क्योंकि भोली सुंदर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाती, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड है, वो उतनी डेवलप नहीं है, तो उनके पेरेंट्स को टेंशन क्या होता है कि आगे चल के शायद मुझे अपनी इस बेटी को लेके ना बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब होता है ना ऐसा कि अगर मान लो कोई किसी की बेटी अगर काली होती है, या अगर वो उसके हाइट छोटी होती है, या अगर वो बोल नहीं सकती, या अगर उसके शरीर में कहीं भी छोटा सा भी दाग होता है ना, तो पेरेंट्स को ना टेंशन होता है। किस चीज का टेंशन होता है? इसका टेंशन नहीं होता कि वो लड़की क्या फील कर रही है बाहर लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको इसी का टेंशन नहीं होता। उनको टेंशन किस चीज का होता है कि अब इसका शादी कैसे कराएंगे। अगर मान लो कोई बच्चा पैदा होता है ना, अगर वो लड़की है, तो ही टेंशन हो जाता है कि भाई इसका शादी कराना होगा। तो ये ना अभी भी चेंजेस हमारे लोगों, मतलब बहुत लोग ऐसे जिसके अंदर ये चेंजेस अभी तक आया नहीं है कि अगर लड़की पैदा हो रही है ना आपके घर, तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक है। तो अभी क्या है ना कि स्टोरी में जो पेरेंट्स हैं सुलेखा के, तो वो लोग सोचते हैं ना कि यार एक तो सुलेखा ऐसे ही भोली है, ऊपर से उसके अंदर कोई दिमाग नहीं है, ऊपर से वो मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं रहती किसी चीज के लिए, और ऊपर से वो सुंदर भी नहीं है, तो उसका शादी कैसे कराएंगे।
तो ना जो तहसीलदार है उनको, क्योंकि इनके पेरेंट्स के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन है, तो बोलते हैं कि तुम अपनी बेटियों को ना पहले पहले भेजो ताकि बाकी लोग समझे कि यार हमें बेटी को पढ़ाना है। तो इसके जो पेरेंट्स है वो क्या सोचते हैं कि नहीं मैं तो नहीं भेजूंगी, बट हाँ क्योंकि भोली से कोई शादी नहीं कर सकता, कोई चांस ही नहीं है कि कोई उससे शादी करे, तो हम एक काम करते हैं, हम भोली को भेज देते हैं उस स्कूल। अब ना पास्ट में क्या हुआ था कि भोली के पेरेंट्स ने, उनके यहाँ पे एक गाय था जो कि है लक्ष्मी, तो उन्होंने क्या किया ना, एक दिन लक्ष्मी को बाहर लेके गए, जो गाय है उसको बाहर लेके गए और किसी को बेच दिया, और फिर लक्ष्मी कभी दोबारा आई ही नहीं। तो भोली को क्या लगता है कि मेरे साथ भी यही सेम चीज होगा कि ये लोग मुझे अभी जो लेके जाएंगे ना, तो ये लोग मुझे वहां पे बेच देंगे, फिर मैं दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगी। अब देखो क्योंकि वो सुंदर नहीं है, बिकॉज उनके साथ ये सारी चीज प्रॉब्लम थी, तो उनके पेरेंट्स ने कभी उनको अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, ना ही कभी अच्छा कपड़ा देते थे, ना ही कभी उनका हेयर कॉम करते थे, ना ही कभी नया ड्रेस लाके दिया। बट जब से सुलेखा स्कूल जाने लगी, यानी कि भोली स्कूल जाने लगी ना, तो फर्स्ट डे ही उसने क्या नोटिस किया कि सब लोग उसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसके लिए उसके हेयर कॉम्ब कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए उनका भले ही नया ड्रेस नहीं था, वो ड्रेस उनकी अपनी बड़ी बहन का ड्रेस था, तो वो ड्रेस उनको बहुत अच्छा लग रहा था, नया नया ड्रेस था सारा, तो उनको चेंजेस देखने को मिला कि यार जो कुछ मेरे को आज तक कभी नहीं मिला वो मेरे को आज मिल रहा है। अब वहीं पे जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको अपना नाम बोलने में भी शर्म आता है, वो बोल नहीं पाती अपना नाम, फिर उनको एक टीचर मिलता है जो टीचर उनको एंकरेज करता है, ठीक है। तो सारे बातें मैं अभी नहीं बताऊंगी, कुछ लास्ट के लिए भी छोड़ देती हूँ, ठीक है ना। अभी देखो, तो स्टोरी में ना ये सारा चीजेस होता है, बहुत सारा सेटिंग, अलग अलग सेटिंग है, पहले भोली के घर पे है, देन आफ्टरवर्ड्स उसके स्कूल में है, तो हम लोग एक एक करके सारा कुछ जान लेंगे। बट हाँ एक चीज और है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा अगर आपको स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है तो, ओके। अभी देखो मैं ना पढ़ाते पढ़ाते ना आप लोग को कुछ कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को उस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके अपने बुक में लिख लेना है, ओके। चलो ना, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर विच इज भोली। ना हर नेम वाज सुलेखा, हर कौन है, जो यहाँ पे कैरेक्टर है ना, फीमेल कैरेक्टर, उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं सुलेखा, ठीक है। चलो ओके, वेट, हर नेम वाज सुलेखा, तो उसका नाम क्या है, सुलेखा नाम है उसका, बट सब उसको क्या बुलाते हैं, सब उसको बुलाते हैं भोली, क्योंकि वो उतनी भोली है, मैच्योर नहीं है। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, बट उसको बचपन से ही सब लोग क्या बुलाते हैं, भले ही उसका नाम सुलेखा है बट बचपन से ही सब उसको क्या बुलाते हैं, भोली कह के बुलाते हैं, ठीक है। द सिंपलटन, भोली यानी कि जो बहुत मासूम होता है, बहुत सिंपल होता है, कोई दुनिया भर का ज्ञान नहीं होता उसके पास, उसे हम भोली कहते हैं, ठीक है। देखो, शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, तो अब क्या है ना यहाँ पे रामलाल के 4 बेटियों में, ठीक है, समझ में क्या है कि रामलाल के टोटल 4 बेटी थे, इन चारों बेटियों में ना जो भोली है वो 4th नंबर पे आती है, ठीक है। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ रामलाल। When she was 10 months old, जब वो 10 मंथ ओल्ड थी, जब वो सिर्फ 10 मंथ की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। हम सोचो अगर 10 साल का कोई बच्चा है, अगर उसको इतने केयर से आप नहीं रखोगे, अगर वो बेड से गिर जा रहा है सर के बल वो भी, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पेरेंट्स, ऑब्वियसली यार। आपका बच्चा कैसे 10 महीने में बेड से नीचे गिर गया, आपने ख्याल क्यों नहीं रखा उसका, ठीक है। बट इसके बावजूद भी आपको अपना गलती पता है, बट फिर भी आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट आपके बच्चे 10 मंथ में ही बेड से नीचे गिर गए थे, राइट। तो आपका खुद का गलती है, इसको जानते हुए भी आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उसको प्यार नहीं देते, उसको अपने बाकी बच्चों से डिफरेंट समझते हो। तो ऐसा क्यों समझते हो आप लोग, ठीक है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा कंप्लेन है, तो उसको दिमाग में मत बैठाना। देखो, तो जब वो 10 मंथ की थी ना, तो वो अपने सिर के बल बेड से गिर गई थी, और गिरने के बाद क्या हुआ, उसके सर में कुछ हिस्सों पे चोट लग गई थी। अब पता है भाई, अगर हाथ टूटेगा तो हम ऑपरेशन करवा सकते हैं, पैर टूटा तो मान लो हम लोग प्लास्टर करा सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं, कुछ भी डैमेज होता है तो हम लोग उसके लिए कुछ, हमारे पास कुछ ऑप्शन है। बट अगर सर में चोट लगता है ना, तो उसके बाद इंसान को कुछ भी नहीं सोचता, ठीक है। देखो क्या है, तो उसके सर पे चोट लगा है, जिसकी वजह से वो उतनी मैच्योर नहीं हो पा रही है, कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेन में अगर उसको चोट लगा है तो शायद उसका डेवलपमेंट कम हो सकता है, क्योंकि भाई 10 मंथ की तो लड़की थी ना। देखो, दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। और यही रीजन है सर में चोट लगने की वजह से, क्योंकि वो डेवलप नहीं कर पाई, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक बैकवर्ड चाइल्ड हो गई थी, और जिसका मतलब होता है भोली द सिंपलटन। तो सिंपल है, सुलेखा जिसका नाम है भोली, बचपन से सब उसे भोली बुलाते हैं, वो अपने पापा रामलाल की 4th डॉटर है,
और 10 मंथ्स में ही वो अपने सर के बल बेड से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में कुछ हिस्सों में चोट लग गया था और यही चोट की वजह से वो बैकवर्ड चाइल्ड रह चुकी है और उसको हम लोग भोली द सिंपलटन बोलते हैं। क्लियर? देखो नेक्स्ट। अभी एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसका जन्म हुआ था ना भाई, 10 मंथ जब वो गिरी थी उसके पहले ही वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही गोरी थी। ठीक है, क्या देखो यहाँ पे याद रखो, सिंपल है, यहाँ पे है अपीयरेंस। ठीक है, तो चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही गोरी थी। ठीक है, बट वेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। देखो कितना स्ट्रगल है इस बच्ची का। ठीक है, 10 मंथ में बेड से नीचे गिर जाना, 2 साल में स्मॉल पॉक्स हो जाना। तो वो इतनी सुंदर थी, इतनी प्रिटी थी, बट 2 साल में क्या हुआ, जब वो 2 साल की थी ना, तो उस वक्त उसको एक स्मॉल पॉक्स का अटैक आया। ठीक है, ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। अब क्या हो ना, उसके आंखें छोड़ के बाकी सारे ही पार्ट्स में ब्लैक पॉक मार्क्स हो गया था। देखो क्या बोला गया कि जो भोली है 10 मंथ में तो बेड से गिर गई तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो बैकवर्ड चाइल्ड हो गई। बट जब वो 2 साल की थी तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त उसको एक स्मॉल पॉक्स का अटैक आया, जिसके वजह से उसकी आंखें छोड़कर उसके पूरे शरीर में ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए थे। ठीक है, लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। और 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक वो कुछ भी नहीं बोल पाई थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जब लास्ट में वो बोलना सीखी ना, तो वो यूजुअली स्टैमर करती थी ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैमर? फंबल फॉर वर्ड्स। जैसे मान लो हम ऐसे बात करते हैं ना कि तुम्हारा बताओ क्या 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 है, तो वो ना ऐसे बात करती, मतलब फंबल होती थी थोड़ा सा बोलते बोलते। देखो यहाँ पे क्या है, तो क्या हुआ ना कि क्या पढ़ा था हमने, हाँ, तो लिटिल सुलेखा जो है 5 साल तक कुछ बोल नहीं पाई, बट उसके बाद जब लास्ट में उसने बोलना सीखा तो उसने ऐसे बोलना सीखा कि वो वहां पे भी फंबल करती है बहुत बार। द अदर चिल्ड्रेन ऑफ फन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। अब देखो भाई, क्योंकि जो बच्ची है बहुत सुंदर थी पहले, और 2 साल में उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आ गया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसके पूरे बॉडी में सिर्फ आंखों को छोड़कर हर जगह ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लिटिल सुलेखा को बोलना नहीं आता था, तो वो 5 साल तक तो कुछ बोली ही नहीं, और जब वो बोलना सीखी तो वहां पे वो फंबल करने लगी। अब एक बात बताओ, सपोज कर लो कि एक कोई बच्ची है जो बोल नहीं सकती या फिर फंबल करती है, और वो अगर छोटे, तो बाकी बच्चे भी तो छोटे ही है ना, तो अगर वो जा रही किसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड के किसी ऐसे मतलब क्राउड में जाती है, अगर वो फंबल करेगी तो बाकी लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली मजाक उड़ाते ही हैं। देखो अगर हम बड़ा बड़ा बात करें ना कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं होना चाहिए, एक बच्ची है उसके साथ ऐसा ट्रीट मत करो, बट ये ज्ञान सबको नहीं है। आज भी दुनिया में बहुत जगह ऐसा है ना जहाँ पे लोग का मजाक उड़ाते हैं, उनको मेंटल प्रेशर देते हैं, ट्रॉमा दे देते हैं जिंदगी भर के लिए। ठीक है, तो सुलेखा के साथ क्या हुआ ना, क्योंकि वो फंबल करती है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जहां भी वो जाती है उसका मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री यानी कि उसका नौटंकी, मतलब सेम चीज एक्ट करके बताते हैं। यार पता है देखना, सुलेखा ना ऐसे बोलती है, तू जाएगी क्या, ऐसे। ठीक है, देखो एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसी की वजह से यही रीजन था कि सुलेखा बहुत ही कम बोलती थी। अब सपोज कर लो एक बच्ची है जो इतना कुछ स्ट्रगल करके अब बोलना सीखी है, उसमें भी वो फंबल कर रही है, अगर वो जाएगी हर जगह बात करना शुरू करेगी और उस पर भी लोग अगर उसका मजाक उड़ाएंगे तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा? कभी बिल्ड नहीं होगा उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस। तो सेम चीज सुलेखा के साथ हो रहा है, भाई उसको बोलना नहीं आ रहा, वहां पे वो फंबल करती है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका मिमिक्री कर रहे हैं, तो वहां पे ना वो कॉन्फिडेंस पूरा लूज कर देती है और बहुत बार एकदम ऐसा होता है कि वो कुछ बोलती नहीं है, जिसका वजह से यही रीजन है कि सुलेखा जो है वो बहुत ही कम बात करती है। ओके, चलो नेक्स्ट। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब सिंपल है, सॉरी 4 चिल्ड्रन नहीं, उनके 7 बच्चे थे टोटल। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं टोटल। 3 sons and 4 daughters। 3 बेटा है और 4 बेटियां उसकी। और 4th डॉटर का नाम क्या है? क्या है नाम 4 डॉटर का? बताओ, कमेंट में बताओ। ठीक है, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और सबसे, यहाँ पर तो लिखा ही है, कोई बात नहीं, यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। ठीक है, it was a prosperous farmer's household and there was a plenty to eat and drink।
तो ऐसा नहीं कि वो फैमिली गरीब थी, अरे बेचारा 7 बच्चा है कैसे पाल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेल सेटल्ड है भाई, खाना पीना कम से कम वो लोग आराम से खा सकता है, ऐसा फैमिली है उन लोगों का, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और सारे ही बच्चे, भोली को छोड़कर सारे ही बच्चे बहुत ही हेल्दी थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। तो मतलब सिंपल आपको समझ में क्या आ रहा है कि भाई, अब दिमाग में आ रहा होगा ना कि भाई पेरेंट्स ही नहीं खिलाते होंगे उनको, नहीं, शायद ये भी हो सकता है क्योंकि भोली अंडर डेवलप थी, उसका मेंटल वो तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसकी वजह से उसको नहीं पता था कि भाई हेल्दी फूड्स क्या होता है, हमें खाना चाहिए। बट हाँ, फॉल्ट ये है कि अगर पेरेंट्स के सारे ही बच्चे ठीक है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, तो व्हाई नॉट भोली, भोली उतनी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी क्यों नहीं है, ठीक है। देखो, द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। देखो यहाँ पर होता है ना यहाँ पे होता है डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी। हम जानते हैं ना कि भाई बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते। सेम चीज है रामलाल के साथ, इसका कोई गलती नहीं है, बट ठीक है, उस टाइम पे लोग ऐसे ही करते थे। क्या लिखा है देखो, तो उसने अपने तीनों ही बेटे को, 3 सन्स थे ना उनके, तो उसने अपने तीनों ही बेटों को ना अदर देशों, शहर में भेजा है पढ़ने के लिए, स्कूल्स में पढ़ने के लिए भेजा है, और फिर बाद में उनको कॉलेजेस भी कंप्लीट करवाया उन्होंने बाकी बाहर के शहरों में, ठीक है, अपने बेटों को। ऑफ द डॉटर्स, और डॉटर्स का बात करें तो राधा सबसे एल्डेस्ट है, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और राधा सबसे बड़ी है, उसका शादी ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड डॉटर जो है मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, मंगला नाम है सेकेंड डॉटर का, जिसका शादी जो है वो सेटल हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं सेटल हुआ है, अब शादी उसका होगा, ठीक है। एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और जैसे ही उनकी बेटी मंगला का शादी होगा तो रामलाल क्या करेंगे, अपनी बेटी चंपा का शादी करवाएंगे, ठीक है। They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. तो देखो यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि तीनों ही बेटियां उनकी जो है मंगला, चंपा एंड एल्डेस्ट है राधा, तीनों ही बेटी जो उनकी है बहुत ही गुड लुकिंग है, तीनों ही हेल्दी गर्ल्स है, और उनके लिए कोई ब्राइडग्रूम को, उनके लिए कोई हस्बैंड ढूंढना, कोई अच्छा घर ढूंढना, पति ढूंढना, शादी करवाना उतना मुश्किल नहीं है। ये देखो सिंपल है, अगर लड़की सुंदर होती है ना, उनका शादी फटाफट हो जाता है, उनका शादी में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो सेम चीज फील कर रहे हैं यहाँ पे रामलाल भी। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंस। तो रामलाल को किसका टेंशन है, उनको टेंशन है भोली का, ना ही वो सुंदर है और ना ही वो इंटेलिजेंट है। देखो समझ में क्या आता है ना कि भाई यहाँ पे ना पूरा हमारे रामलाल के बच्चों के बारे में बात किया गया है। पहला चीज क्या है कि उनके 7 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, ठीक है। तीनों बेटों को उन्होंने बाहर देश में, बाहर शहर में पढ़ने भेजा है, स्कूल में, और उसके बाद कॉलेजेस भी कंप्लीट करवाया। चारों बेटी में उन्होंने राधा की शादी पहले करवा चुका है उन्होंने, ठीक है। मंगला जो है उसका शादी फिक्स हो चुका है, शादी उसका होगा, उसके बाद शादी कराने के बाद रामलाल चंपा का शादी का तैयारी करेंगे। सब लोग सुंदर हैं, लड़कियां सारी सुंदर हैं, हेल्दी है, तो उनके लिए पति ढूंढना उतना मुश्किल नहीं था, उनके लिए ब्राइडग्रूम ढूंढना उतना मुश्किल नहीं था। बट क्योंकि भोली सबसे छोटी है, ना ही वो सुंदर थी ना ही वो इंटेलिजेंट थी, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा रामलाल को। क्लियर, चलो नेक्स्ट। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। अब देखो क्या है ना कि भाई जब मंगला, यानी कि पहले कौन है, पहले है राधा, ठीक है, फिर कौन है मंगला, फिर कौन है चंपा, और फिर कौन है भोली। तो शादी राधा का हो चुका है, ठीक है। मंगला जो है ना, जब इसका शादी फिक्स हो चुका है तब भोली 7 years की है, समझ में आ रहा है। तो व्हेन मंगला वाज गेटिंग मैरिड भोली वाज 7 years old। क्लियर, देखो द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन द विलेज। अब क्या हुआ ना, उसी साल में, जिस साल में मंगला का शादी फिक्स हो गया था, शादी होने वाला था, उसी साल में क्या हुआ, एक प्राइमरी स्कूल, लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला गया उस पर्टिकुलर गांव में। क्लियर, देखो द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। अब जो तहसीलदार है, गांव के जो जमींदार तहसीलदार होते हैं ना, तो वो आए थे स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम सेरेमनी में अपने स्कूल के फंक्शंस में किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं कि आप आइए फित्ता काटिएगा, आप आइए रिबन काटिएगा, तो सेम चीज है तहसीलदार के साथ। तो ये जो स्कूल है ना, उसके ओपनिंग के सेरेमनी के लिए किसको बुलाया गया था, तहसीलदार को बुलाया गया। क्लियर, ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. अभी देखो, अगर मान लो आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, अगर आप देखते हो कि वो यहाँ पे टैटू करवाया है,
आप भी बोलोगे भाई टैटू करवाया ना, मैं भी करवाऊंगा। आप देखोगे भाई आपका इन्फ्लुएंसर यहाँ पे कान में बाली पहना है, आप बोलोगे मैं भी पहनूंगा, मैं भी पहनूंगी, ठीक है। तो क्या होता है ना, यूजुअली आप अपने इन्फ्लुएंसर से, बड़े बड़े लोगों से ना इन्फ्लुएंस होते हो। तो जो तहसीलदार है ना, उन्होंने रामलाल को क्या बोला, क्योंकि रामलाल तुम रिप्रेजेंटेटिव हो इस विलेज के, तो तुम शुरुआत क्यों नहीं करते? तुमको देखेंगे ना बाकी पेरेंट्स, तुमको देखेंगे बाकी लोग, तो वो लोग भी ना उत्साहित होंगे, वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ मुझे हमारी बेटी को पढ़ाना है। तो तुम एक काम करो, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस विलेज यू सेंड योर डॉटर्स टू दिस स्कूल। तो बोला गया उनको कि भाई तुम अपने डॉटर्स को, अपने बच्ची को स्कूल में पढ़ने भेजो, ठीक है। देखो नेक्स्ट, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी। सबसे विलन ना मेरे को यहाँ पे इसकी मम्मी लग रही है, ठीक है। तो रामलाल जब अपनी वाइफ को बोलता है कि भाई सुनो ना, ऐसा कुछ बात है, तहसीलदार साहब ने बोला है कि भाई मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ ना इस विलेज का, तो मुझे अपनी बेटियों को स्टार्ट करना चाहिए पढ़ाना, तभी बाकी जो लोग हैं ना वो भी मेरे को देख के इन्फ्लुएंस हो गए ना, वो भी पढ़ाएंगे स्कूल में अपने बच्चों को। तो क्या करें यार, अब इतने अच्छे से बोले है ना, मना नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। तो बोलती क्या है, अरे तुम पगला गए हो क्या, आर यू क्रेजी, ये सब नहीं होना है, ये सब कुछ नहीं है। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अब देखो, क्योंकि तब प्रथा था ना कि भाई लड़कियों को घर पे रखो, बंदी बना के रखो, उनको पढ़ाना नहीं है, कपड़ा अच्छा नहीं पहनाना है, लड़कियां है ना तो जीने का हक नहीं है। उस वक्त ये बहुत होता था, ठीक है। तो ना उनकी वाइफ क्या बोलती है ना, मतलब कि भोली की मम्मी क्या बोलती है, अरे तुम पागला गए हो क्या, ये सब मत करो यार। अगर लड़कियां हमारी स्कूल जाएगी ना पढ़ने, तो उनसे कल को कोई शादी नहीं करेगा, तो उनको शादी कराना है ना हमें, तो बस उनको स्कूल नहीं भेजना है। देखो, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। अब देखो, रामलाल को इतना बड़ा आदमी बोल चुका है कि भाई तुम तो रिप्रेजेंटेटिव हो विलेज के, तुमको देख के बाकी लोग इन्फ्लुएंस होंगे, तो भाई तुम एक काम करो ना, तुम अपने बच्चों को भेजो। तो अब ना रामलाल के अंदर ये बात आ गया है कि मैं कैसे तहसीलदार साहब को मना करूं यार, इतने प्यार से उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया है, वाइफ तो मेरी करने नहीं देगी। अब देखो, तहसीलदार के रामलाल के वाइफ के अनुसार अगर उनकी बेटियां पढ़ने जाएगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है। तो ना रामलाल कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया कि कैसे मना करें तहसीलदार साहब को। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या बोलती है कि एक काम करो, मैं ना तुम्हें एक बहुत बढ़िया सा आइडिया देती हूँ। आइडिया क्या है, देखो, सेंड भोली टू स्कूल, as it is there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. अब देखो कैसी मम्मी है वो, क्या बोलती है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि भोली सुंदर नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, हम उससे परेशान ही रहते हैं, और उससे कोई शादी वैसे भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सुंदर नहीं है, उसके चेहरे पे पूरा ब्लैक पॉक मार्क्स किया हुआ है। एक काम करते हैं, तुम ना भोली को स्कूल भेज दो, इससे तहसीलदार साहब भी खुश हो जाएंगे, तुम्हारे बात का बात रखा गया, और हमें भी ना भोली से छुटकारा मिलेगा, उससे वैसे भी तो कोई शादी करेगा नहीं, तो ना उसे ही भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। और फिर ना दूसरे दिन क्या हुआ, रामलाल ऐसे भोली का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगा, स्कूल लेके जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड। अब भोली भाई डर गई कि ये क्या है, आज तक तो कभी ऐसे कहीं मुझे लेके नहीं गए कहीं पे जगह पे, आज मेरे पापा मुझे ऐसा क्यों बोल रहे कि उनको मेरे को स्कूल लेके जाना है। वो ना बड़ा फ्राइटेंड हो चुकी थी। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi, now this is important, ठीक है, उसको क्या याद आता है कि भाई उसको याद आ गया ना किस तरीके से अब उनके काव लक्ष्मी को उन्होंने ही, रामलाल ने ही अपने काव, खुद के काव लक्ष्मी को कहाँ लेके गए थे, पकड़ के लेके गए और फिर कहीं पे बेच दिया, और जहां से लक्ष्मी को भी वापस नहीं आ पाई। तो भोली को भी यही सेम चीज लगता है। देखो वो डर क्यों गई, शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, उसको पता ही नहीं है कि स्कूल कैसा दिखता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned off the house and sold. उसको याद आ गया किस तरीके से उसके घर के लक्ष्मी यानी कि काव को बाहर लेके जाया गया, उसको बेच दिया गया और फिर वो कभी घर नहीं आ पाई। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. पापा उसको ऐसे पकड़े हुए थे ना, तो वो एकदम से नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं जाना करके ना पूरा हाथ छुड़वा रही थी पापा से, क्योंकि उसको डर लगा था कि भाई कहीं मुझे भी ये लोग ले जाके बेच ना दे और फिर मैं वापस कहीं पे आ ना पाऊं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. I am only taking you to school. अब देखो क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या दिक्कत हो गया तुमको, वो तो मैं बस स्कूल जा रहा हूँ ना, चुपचाप से स्कूल चलो, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, तो चिल्ला क्यों रही, किसको इरिटेट होकर दिखा रही हो इतना, ठीक है। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today,
or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? अब देखो ना, उनको उनके खुद की इज्जत का बात आ गया। जब तक वो घर पे थी ना, कोई देखभाल नहीं है, कोई अच्छा कपड़ा नहीं है, कोई अच्छा कॉम्ब हेयर नहीं है उसके, ऐसे बिखरा हुआ बाल है, गंदा सा शक्ल, गंदा सा कपड़ा, पूरे दिन वो इसमें रहती थी। बट रामलाल अपनी वाइफ को क्या बोलते हैं, उसको डांटने के बाद कि भाई क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? तो उसके बाद रामलाल अपनी वाइफ को क्या बोलते हैं कि एक काम करो, आज के दिन पे ना इसको अच्छा कपड़ा पहना दो, डिसेंट सा कोई कपड़ा पहना दो इसको, क्योंकि जब ये स्कूल जाएगी ना तो टीचर्स क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, भाई कौन सा गरीब खानदान से आ गई है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो अगर तुमको खुद का इज्जत बचाना है ना तो उसको कोई डिसेंट सा क्लोथ पहनाओ ताकि मैं इसको लेके जा सकूं सही से, ठीक है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भोली को नया कपड़ा पहनने को मिला हो। बट आज पहली बार रामलाल ने खुद सामने से बोला है कि इसको डिसेंट क्लोथ पहनाओ। बट रीजन क्या है कि बाकी लोग क्या बोलेंगे कि रामलाल अपनी बेटियों को प्यार नहीं करता, ठीक है। The old dresses of her sisters were passed on to her. Usually क्या होता था ना कि भाई जो बड़ी 3 बहन है, राधा, मंगला एंड चंपा, तो वो जो कपड़े पहनते थे वही पास होता था भोली को, चाहे फटा हुआ, थोड़ा फटा, ज्यादा फटा, फिर भोली पहनेगी, फिर खराब हुआ भोली पहनेगी। तो यूजुअली ना जो पुराने फटे छोटे कपड़े होते थे ना, भोली वही पहनती थी। बट पहली बार उनके रामलाल पापा ने खुद बोला कि इसको कोई नए कपड़े, डिसेंट से क्लोथ पहना दो, ठीक है। No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. अब देखो क्या है, but today, आज के दिन पे वो बहुत लकी है क्योंकि उसको एक क्लीन ड्रेस मिल रहा है पहनने को। आज तक ना किसी ने उसके कपड़े धोए नहीं थे, किसी को परवाह नहीं था कि भाई चंपा राधा कि भोली के कपड़े जो है वो खराब हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, उसको धो दूं। कभी उसके कपड़े किसी ने नहीं धोया, ठीक है। Which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। तो आज क्या हुआ ना, उसको एक क्लीन ड्रेस मिला, वो भी किसका क्लीन ड्रेस, उससे जो बड़ी चंपा है, चंपा यानी कि जो 3rd डॉक्टर है, ठीक है। तो क्योंकि वो ड्रेस उसको फिट नहीं आ रहा था चंपा को, तो वो नया ड्रेस भोली को दे दिया गया कि भाई तुम पहन लो इसको, क्योंकि चंपा को फिट नहीं आ रहा है। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। पहली बार उसको किसी ने नहलाया, पहली बार किसी ने उसके सर पे ऑयल लगवाया, अच्छे से मालिश की उसके सर के। आज तक किसी ने उसकी तरफ घूम के देखा भी नहीं था, ना ही उसके पेरेंट्स, ना ही उसके बहनें, ना ही उसके भाई, ठीक है। तो वो इतनी लकी थी, आज का दिन उसका कितना लकी था कि वो अपना क्लीन ड्रेस पहन रही है, जिसके कपड़े कभी भी कपड़े धोने का कोई परवाह नहीं था। आज उसको सब नया कपड़ा दे रहे हैं, वो भी वो कपड़ा जो चंपा को फिट नहीं आ रहा है, ठीक है। आज उसके सर पे लोग मालिश कर रहे हैं, ऑयल देके उसके बाल को सेट कर रहे हैं, उसको नहलाया गया है, सुंदर बनाया गया है, ठीक है। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। अब एक बात देखो, इसने ऐसा क्यों सोचा better than her home? क्योंकि अभी तक उसको इसमें से कुछ भी उसके साथ नहीं किया गया था। लोग उसको समझते नहीं थे, उसको एक डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रीट करते थे, क्योंकि वो उतने डेवलप नहीं थी, उतनी मैच्योर नहीं थी, इंटेलिजेंट नहीं थी, गुड लुकिंग नहीं थी। उसके पेरेंट्स भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। आज क्या हुआ कि आज इसी भोली को, इसी सुलेखा को लोग अच्छा ट्रीट करने लगे हैं, उसके कपड़े धोने लगे हैं, उसको नया ड्रेस पहनाया गया है, उसको नहलाया गया है, उसको स्कूल भेजा जा रहा है, ठीक है, उसका नहलाया जा रहा है, उसके बालों को कॉम्ब किया जा रहा है, ऑयलिंग किया जा रहा है। तो चंपा को लगाना, तो राधा को लगाना कि ये जगह कुछ ऐसी जगह है जो मेरे घर से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि घर में तो बहुत गंदे से रहती थी ना, कोई उसको ट्रीट नहीं करते थे सही। तो उसको क्या लगा कि फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ जो जगह मेरे घर से बहुत बेटर होगा, अ प्लेस बेटर देन हर होम। क्लियर? चलो नेक्स्ट। Okay. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं तो उस वक्त क्या होता है ना, बाकी बच्चे ऑलरेडी अपने क्लासरूम्स में बैठे हुए हैं। जब गई है ना भोली अपने पापा के साथ, तो सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासेस में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, और रामलाल क्या करता है, अपनी बेटी का हाथ छोड़कर हेडमिस्ट्रेस जो होती है ना स्कूल में, उनको सौंप देते हैं। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई हम अकेले छूट गए यहाँ पे। कहीं ना कहीं उसको वो भी डर है कि लक्ष्मी जो काव लक्ष्मी थी ना उनके घर में, उसको भी लोग ऐसे बेच आए थे, फिर वो कभी वापस नहीं आ पाई। उसको लग रहा है कि कहीं मेरे साथ भी ये सब तो नहीं हो रहा है, उसको ना अकेला फील कर रही है और बहुत डरी हुई है फिलहाल। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates।
जैसे वो देखती है तो वो क्या देखती है ना कि बहुत सारे रूम्स थे, उसमें बहुत सारे रूम्स थे उस जगह पर, और हर जगह पर ना सारे ही बच्चे मैट्स बिछाकर बैठे हुए थे, और सारे ही बच्चे ना बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई स्लेट्स में लिख रहा है, ठीक है। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। अब भोली को पता ही नहीं है कि भाई स्कूल क्या होता है। तो जब वो वहां पे पहुंची ना तो उसने क्या देखा कि सारे ही रूम्स में बहुत सारे मैट्स लगाए हुए हैं, सारी ही लड़कियां वहां पर, सब लड़कियां उनके जैसी सारी लड़कियां हैं, और सब लोग अपना बुक्स खोले हुए हैं, कुछ लोग स्लेट्स में लिख रहे हैं, कुछ लोग बुक्स पढ़ रहे थे। उसको पता ही नहीं था कि भाई स्कूल कैसा दिखता है, ठीक है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। बट उसको खुशी किस बात का था कि भाई वहां पे जितने भी लोग थे ना सारे ही मेरे एज के थे, सब लोग मेरे जैसे लग रहे थे, सारी लड़कियों का एज ना मेरे जैसा था। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। देखो ना बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है ना कि भाई जो उस घर में वो रह रही थी, पापा बहुत स्ट्रिक्ट, मम्मा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तीनों बहन बहुत सुंदर है, तो कहीं ना कहीं वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी, भाई तो बाहर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो स्कूल पहुंचे ना तो उसको क्या लगा कि भाई यहाँ पे सारी लड़की मेरी जैसी हैं, और मुझे पक्का पता है कि कोई ना कोई इसमें से मेरा दोस्त पक्का बनेगा, और यहाँ पे मुझे बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास was saying something to the girls, but Boli could not understand nothing. अब क्या हुआ ना कि जो लेडी टीचर वो क्लास में आई, तो क्योंकि भोली को कुछ पढ़ना नहीं आता, वो तो अंडर कॉन्फिडेंट, वो तो सेम चीज नहीं है ना जैसे बाकी लड़कियां हैं, कुछ बुद्धि है उनके अंदर, कुछ इंटेलिजेंस है उनके अंदर, बट क्या भोली के अंदर वो इंटेलिजेंस था? बिल्कुल भी नहीं था। जब वो देखी ना कि भाई लेडी टीचर अंदर आके कुछ पढ़ा रही है, तो वो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रही है, क्या सिखाना चाहती है, क्या समझा रही है, तो भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, she looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the tehsildar had come to visit their village. अब वो देखती है कि मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, मैं एक काम करती हूँ, जो मेरे वॉल्स पे पिक्चर लगे ना मैं उसको ही देख लेती हूँ अच्छे से। पिक्चर में वो क्या देखती है कि ना घोड़े लगे, घोड़े का पिक्चर है, हॉर्स का पिक्चर है, जो हॉर्स पिक्चर वो सेम लग रहा था जिसपे तहसीलदार बैठकर आए थे उनके गांव को, विलेज पे विजिट करने के लिए। तो याद है ना आपको, तहसीलदार आए थे स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी में, तो इसको क्या याद आता है, भोली को क्या याद आता है कि भाई ये तो वही घोड़े हैं जिस घोड़े पर बैठकर, ऐसे सेम घोड़े पर बैठकर तहसीलदार हमारे गांव को विजिट करने आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी कहाँ थी मैं, हाँ, द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नेबर। और जो गोट है वो सेम गोट थी जो गोट उनके नेबर के पास है, ठीक है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चैर्ड। और वो पैरट जो थे ना उस पिक्चर्स में वो सेम थे जो उन्होंने अपने ग्रीन कलर के ऑर्चैर्ड में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। और जो काउ उन्होंने देखा तो उसको याद आ गई, भाई लगता है लक्ष्मी जैसे दिख रही है। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। उसने क्या देखा कि भाई सब कुछ देख रहे हैं दीवार पे कि वाओ ये तो हॉर्स वही हॉर्स है जिस हॉर्स में तहसीलदार बैठकर हमारे गांव आए थे। अरे वाह ये तो वही गोट है जो गोट हमारे नेबर्स के पास है। अरे ये तो वही काऊ है जो हमारी लक्ष्मी का जैसा दिख रहा है। अरे ये तो वही पैरेट है जो मैंने मैंगो के याद में देखा था। तो देखते देखते उसको क्या दिखा कि भाई उसकी जो क्लास टीचर थी ना, जो लेडी टीचर पढ़ा रही थी, उसके बगल में आके खड़ी हो गई, और खड़ी होकर ना वो क्या पूछती है, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची, ठीक है। नेक्स्ट, तो इतना बोल बोल के ना स्टैमर फंबल कर रही है। She could stammer no further than that. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. समझ में आ गया उसको कि भाई मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ, अपना नाम नहीं बोल पा रही हूँ मैं। तो ना फटफट से उसके नदी पूरा यहाँ से बहने लगा, पूरा आंसू गिरने लगा उसके, पूरा फ्लड जो होता है ना, पूरा धर 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 आंसू गिर रहे हैं उसके, ठीक है। देखो, और वो भी हेल्पलेस फ्लड की तरह गिर रहे थे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब वो क्या देखती है कि अपने सर को ना ऐसे नीचे झुकाई हुई है बेंच पे, और ना बस सर उठा नहीं पा रही क्योंकि उसको दिख क्या रहा है, सुनाई क्या दे रहा है कि सारी ही लड़कियां उसके इस हरकत पे हंस रही थी। तो जो प्रॉब्लम वो वहां पे अपने घर में फेस करती है वही सेम प्रॉब्लम उसको यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। कोई उसको पसंद नहीं कर रहा, सब उस पर हंस रहे हैं, उसका मिमिक्री उड़ा, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं उसको। तो ना वो वापस से अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, ठीक है। देखो, when the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. अब जैसे स्कूल बेल बजता है, होता है ना जैसे टिफिन ब्रेक आया, सब भागते हैं घर, एकदम भगदड़ की तरह मचा के एकदम निकलते हैं। अरे टिफिन ब्रेक आ गया, टॉयलेट ब्रेक आ गया, निकलो निकलो चलो चलो। तो सेम चीज उसका स्कूल में हो रहा था। बट भोली इतनी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, इतनी ज्यादा उदास थी
इतना उसने इतना उसने रोया था ना कि अब उसको लग रहा है कि कहाँ जाए, हम कहीं नहीं जाना, मैं अपने कॉर्नर में ही ना रुक के एकदम बैठूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना है, ठीक है। देखो, her head still lowered, she kept on sobbing. Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. अब देखो क्या होता है ना कि जैसे उसका ये सब कुछ हुआ, जैसे उसकी मैम ने वो क्या देख रही थी, वो हॉर्स देखा, उसने काउ देखा, उसने पैरट देखे, उसने गोट देखा, सब कुछ रिलेट कर रही थी ना वो। सडनली उसने क्या देखा कि भाई उसके बगल में आके उसकी मैम खड़ी है और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। जब वो बोलने गई नाम, तो वो ना थोड़ा स्टैमर हो गई, फंबल हो गई, तो सारी लड़कियां उस पर हंसने लगी और फिर वो रोने लगी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, वो रो रही है। जब सारी लड़कियां बाहर खेलने निकल गई ना, जब मेरा स्टैमर कर रही है बाहर, तो वहां पे भोली अपने कॉर्नर में बैठी थी और उसको लगा कि मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाना। तो उसी वक्त क्या होता है ना, एक बहुत ही सूदिंग, बहुत प्यारे से आवाज में उसका नाम लिया जाता है और उसको क्या लगता है कि भाई अपने पूरे जिंदगी में मेरा नाम इतना प्यार से और इतने दिल को छू कर जाने वाले से कोई नहीं बोला है, ठीक है। मतलब कि जो उसका नाम भोली है ना, इतना सॉफ्ट, इतना मधुर, इतना सूदिंग आवाज से, मेरा इतना इज्जत से, ठीक है, इतनी इज्जत से मेरा नाम किसी ने नहीं लिया जितनी इज्जत से ये आवाज मुझे सुनाई दिया है। और ये कौन देता है इसको आवाज? वही द सेम टीचर, ठीक है। देखो नेक्स्ट, गेट अप सेड द टीचर। क्या बोलती है कि उठो बेटा, उठ जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। कमांड मतलब समझ में आ गया आपको क्या बोलना चाहता है यहाँ पे कि भाई कमांड क्यों, क्योंकि घर में सब उसे कैसे बोलते हैं, भोली इधर आओ, भोली ये नहीं करना। तो यहाँ पर जब उसने नाम बोला ना भोली उठ जाओ, तो उसे ये भोली उठ जाओ कोई कमांड नहीं लगा, ठीक है, जो उसने घर में फेस किया। वो क्या बोलता है, बट लगा कि हाँ एक कोई फ्रेंडली सजेशन था। भोली गॉट अप, अब वो उठती है। क्या पूछते हैं उससे, नाउ टेल मी योर नेम। एक काम करो, मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब तो क्योंकि देखो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है ना, तो उसके पूरे मतलब सिर से, पूरे गले में, पूरा हाथ से पसीना पसीना होने लगी, पूरा ना स्वेट हो गया उसका पूरा बॉडी, ठीक है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। अब ये जो फंबलिंग करती है ना वो बार बार, उसको लग रहा है दिमाग में क्या याद आ रहा है कि अगर मैं फिर से बोलने गई ना मेरा नाम, तो मैं फिर से फंबल करूंगी, इससे अच्छा कि मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। वो क्या देखती है कि भाई ये जो वुमेन मेरे से पूछ रही है ना, इतने प्यार से, इतने अच्छे से, इतने इज्जत से पूछ रही है, इनका बात मुझे कोई कमांड नहीं लगा, कोई ऑर्डर नहीं लगा, तो इनके लिए तो मुझे अपना नाम बोलना ही पड़ेगा। इनका इज्जत रखने के लिए मैं अपना नाम जरूर बोलूंगी, ठीक है, बिना फंबल किए बोलूंगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसको लगा कि ना, उसको थोड़ा सा विश्वास हुआ, ये जो टीचर मेरे से पूछ रही है ना, मुझे पक्का यकीन है कि ये मेरे पे बिल्कुल नहीं हंसेगी, यहाँ मैं अगर फंबल भी करती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ना बोलना शुरू करती है ब, 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 और फिर बोलने के बाद क्या बोलती है, शी बिगैन टू स्टैमर। वो फिर से फंबल करती है। वेल डन वेल डन, हाँ सही बोल रही हो, सही जा रही हो, बोलो बोलो क्या बोल रही हो। द टीचर एनकरेज्ड हर। देखो अब क्या ना, आज तक के पूरे जिंदगी में किसी ने भोली को एनकरेज नहीं किया, ठीक है। जो ये टीचर कर रही है ना, वो किसी ने नहीं किया इसकी जिंदगी में। जब वो नहीं बोल पाए थे ना, भ भ भ पे अटक रही थी, तो उसके टीचर ने क्या बोला उसको कि हाँ सही बोल रही हो बेटा, बोलो बोलो आगे बोलो, तुम्हारा नाम क्या है, जैसे एनकरेज कर दिया उसको, ठीक है। कम ऑन नाउ द फुल नेम। गुड, अभी पूरा नाम बोलो, क्या है तुम्हारा, भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और जैसे उसने अपना नाम बोला ना भोली, उसको लगा कि हश, फाइनली मैंने अपना नाम सही बोल दिया है। उसको लगा कि भाई कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया उसको, ठीक है, कि अपना नाम क्लियरली बोल पाई कम से कम। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। अब टीचर ना उसके सर पे ऐसे हाथ पैट करके बोलती है कि वेरी गुड बेटा, कितने सही से तुमने अपना नाम बोला है। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। अब उसके देखो कितना अच्छा सजेशन दे रही है। हम में से ना बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि कैसे 10 लोगों के सामने बोलेंगे हम कैसे 5 लोगों के सामने, हम कैसे स्टेज पे वो कैमरे को फेस करेंगे, कैसे हम स्टेज पे बोल पाएंगे। तो सेम चीज ना, अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट, अगर मान लो आपको कोई अंडर कॉन्फिडेंस में आपको कोई अगर एनकरेज कर रहा है, तो ना अपने आप आपका ना वो हिम्मत जागता है। तो सेम चीज हुआ भोली के साथ। उसके जो टीचर है उसको क्या बोलते हैं, कम ऑन बेटा बोलो, तो एनकरेज कर रही है। तो हाँ भोली अपना नाम क्लियरली बोल पाई, ठीक है। तो वो क्या बोलती है, एक सजेशन क्या देती है भोली को, अपने हार्ट से, अपने दिल से उस डर को निकालो और देखो तुम कितने आगे जाओगी। देखो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। अगर तुम अपने दिल से उस डर को हटा देती हो तो तुम बाकी सारी लड़कियों की तरह बात कर पाओगी, ठीक है। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। और भोली ऊपर देख के ऐसा मुंह बनाती है ना जैसे कि अच्छा सच में ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? और वो क्या बोलती है कि हाँ ये बहुत आसान है बच्चा, तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हें रोज स्कूल आना है, तुम स्कूल रोज आओगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ तुम भी कर सकती हो, तुम भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ सकती हो, ठीक है? भोली नॉडेड। अब भोली बोलती है कि ठीक है। नो से इट अलाउड। अब बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे सर हिला के मत बोलो, तुम जोर से बोलोगे, तुम्हें आना है कि नहीं आना है? ये यस मैं आऊंगी। एंड भोली हर्सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और जब उसकी मैम बोलती है कि नहीं तुम्हें सर हिला के नहीं बोलना है, मुंह से बोल के दिखाओ, तो वो बोलते कि या यस। जब वो बोल चुकी थी ना पूरा, तो उसे लगा कि वाह फाइनली मैंने बोल दिया, ये भी बात मैंने बोल दिया कि हाँ मैं आऊंगी, ठीक है? She had been able to say it. Didn't I tell you? Now take this book. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. अब वो बोलती है कि एक काम करो, ये बुक लो, और उस बुक में ना पूरा पिक्चर्स है, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स थे, और वो सारे पिक्चर्स एनिमल्स के, देखो पूरा कलर पिक्चर्स थे। क्या क्या थे उस पिक्चर में? डॉग था, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और काउ था, जो कि जस्ट लाइक वाज हर लक्ष्मी, ठीक है? जैसे उसकी लक्ष्मी काउ थी ना, वैसा ही काउ था ये। And with every picture was a word in big black letters. और हर पिक्चर के साथ ना वो पूरा वर्ड पूरे ब्लैक बिग लेटर्स में लिखा हुआ था, ठीक है? देखो चलो नेक्स्ट। इन 1 month you will be able to read this book. और मुझे पक्का पता है कि तुम 1 month के अंदर, अगर तुम रोज स्कूल आती हो, तुम रोज यहाँ पे कंसिस्टेंट हो गए, तुम पक्का 1 month में पूरा बुक पढ़ पाओगी। Then I will give you a bigger book. और जब तुम ये पूरा पढ़ लोगी ना, मैं तुम्हें इससे बड़ा बुक दूंगी लाके। देन स्टिल बिगर वन, और फिर मैं जब तुम पूरा पढ़ लोगी तो उससे बड़ा दूंगी। यानी कि अगर वो भी छोटा बुक दी है, अगर वो कंप्लीट करती है उसको, तो उसको उससे बड़ा बुक मिलेगा, और फिर उसको कंप्लीट करेगा तो उसको उससे बड़ा बुक मिलेगा, ठीक है? इन टाइम यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और फिर वो क्या बोलती है, और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि तुम इस पूरे विलेज में सबसे ज्यादा लर्न लड़की होगी तुम, ठीक है? देखो then no one will be ever to laugh to you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. और क्या बोलती है, और फिर पता है क्या होगा, और फिर ऐसा होगा कि सब तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तुम सबसे बात कर पाओगी, और सब तुमसे बात करेंगे, वो भी इज्जत से, ठीक है? देखो, और तुम कभी भी ऐसे फंबल नहीं करोगी, तुम्हारे बोलते हुए कभी भी तुम ऐसे स्टैमर तुमको नहीं फील होगा, ठीक है? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब एक काम करो बच्चा, घर जाओ और घर जाके वापस कल सुबह मॉर्निंग में तुरंत आ जाना। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. देखो, अभी तक क्या था ना कि बोली अपने घर में ना प्रॉब्लम फेस कर रही थी, उसको कोई एनकरेज नहीं कर रहा है, ना ही उससे कोई खुश है, ना ही कोई उससे इज्जत से बात कर रहा था। क्यों? जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट इंटेलिजेंट एंड शी वॉज नॉट गुड लुकिंग। अब यहाँ पर जब वो गई ना स्कूल, तो यहाँ पे उसके टीचर ने उसको बहुत एनकरेज किया, उसके नाम बोलने पर एनकरेज किया, उसको एक बुक दी जिस बुक में बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर्स थे, और उसको क्या बोला कि भाई तुम एक काम करो, जब तुम रोज स्कूल आओगी ना तो तुम पक्का देखना सब तुमसे इज्जत से बात करेंगे, और तुम बाकी सारे बच्चों की तरह ना इक्वल तरीके से बात कर पाओगी। तो ये बात जब उसने सुना ना, तो उसको ऐसा लगा कि भाई अब ऐसा फील होता ना कि भाई आसपास के सारे मंदिर का बेल बजने लगा, घंटियां बजने लगी हो, ठीक है? सारे ही ट्रीज जो है ना स्कूल्स के पास, घरों के पास, वो सारे बड़े बड़े रेड फ्लावर से ब्लॉसम हो गए। तो ये एक्साइटमेंट उसको फील हो रहा था आफ्टर लिसनिंग टू हर टीचर, ठीक है? Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब उसका दिल ना पूरा एकदम धक धक कर रहा था, पूरा एकदम खुश था, क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि बस उसको नया जिंदगी मिल चुका है। Thus the years passed, और ऐसी बहुत सारे साल पास हो चुके थे। The village became a small town, और वो जो गांव है वो एक स्मॉल टाउन बन गया था। लिटिल प्राइमरी स्कूल became a high school, और जो स्कूल है ना लिटिल प्राइमरी स्कूल, वो एक बहुत बड़ा स्कूल बन चुका था। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. इतना ज्यादा अच्छा हो गया ना डेवलपमेंट कि वहां पर एक सिनेमा आ गई, ठीक है, एक कॉटन मिल आ गया, और साथ ही में ना एक ट्रेन उनके रेलवे स्टेशन पे स्टॉप होने लगा, जो कि आज तक कभी नहीं होता था, ठीक है? नेक्स्ट डे, one night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" Yes, certainly his wife said. अब तो यहाँ पे आना दूसरा कैरेक्टर, कौन है? बिशाम्बर। अब वो क्या बोलता है रामलाल कि तो एक काम करे क्या, बहुत साल हो गया ना, अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, बोली अब थोड़ा सा पढ़ने में ठीक हो चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या बोलता है रामलाल ने, एक रात को क्या बोलते हैं कि तो क्या करूं मैं, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो क्या? तो वाइफ क्या बोलती है कि हाँ एकदम कर लो भाई, कर लो प्रपोजल एक्सेप्ट। भोली विल बी लकी to get such a well-to-do bridegroom.
अब वो क्या बोलती है कि देखो भोली कितनी लकी है ना, उसको इतना अच्छा ब्राइडग्रूम मिलेगा, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. अब क्या बोलते हैं वो कि भाई देखो क्या होता है ना कि हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, क्या ढूंढते हैं कि ऐसा लड़का जिसका अपना घर हो, अपना मकान हो, अपना गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, करोड़ों में कमाता हो। तो सेम चीज पेरेंट्स देख रहे थे इसके भी। बट कभी ना ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत बार ना वो अमीर घर देखने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाता है बेटियों का। ठीक है, क्या होता है ना कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा मैंने सुना है ना, बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई अगर ढूंढ रहा है ऐसा घर की, ऐसी जगह पे शादी हो जहाँ पे पति बहुत कमाता हो, करोड़पति हो, घर हो, अपना बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, बट जब वो बेटी उस घर में जाती है ना तो क्या होता है कि उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना उसके साथ बुरा चीज होता है। तो आप ना उस घर में शादी मत करो जिस घर में आपकी बेटी पैसा देखे, उस घर में शादी करो जिस घर में आपकी बेटी खुश रह सके। ठीक है, तो ये मैसेज ना मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स को मिल जाए। ठीक है, देखो, तो अगर मान लो आप किसी अमीर घर में शादी करवा भी रहे हो, बट अगर आपकी बेटी खुश नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट भाई? उस घर में शादी कराओ जिस घर में बेटी खुश हो, पैसा तो बेटी खुद भी कमा लेगी अगर पढ़ी लिखी होगी तो। ठीक है ना, देखो, तो बोली बोलते हैं पापा, क्या बोलते हैं ना उसके कि भाई बोली कितनी लकी है ना, उसको इतना अच्छा ब्राइडग्रूम मिलेगा जिसके पास अपना खुद का घर है, बहुत सारा सेवरल थाउजेंड उसके बैंक में है। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और देखो सबसे बड़ा बात क्या था ना कि भोली के पेरेंट्स को जिस चीज का डर था कि भाई वो गुड लुकिंग नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका शादी नहीं हो पाएगा। तो अब शादी भी हो रहा है, अच्छा लड़का भी है, और साथ ही वो लड़का कोई दहेज भी नहीं मांग रहा। हमारा होता है ना दहेज प्रथा होता है कि भाई अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो दहेज दो, पढ़ी लिखी है तो भी दहेज दो, लोग जमीन लिख देते हैं, करोड़ों रुपया लिख देते हैं। हमने ना बहुत बार रील्स में देखा है, एक घड़ी सोना है जी, एक घर है जी, एक गाड़ी है जी, ये देखा है मैंने बहुत बार। ठीक है, बट मैं ना फिर भी सपोर्ट नहीं करती डाउरी। ठीक है, और ना ही एलुमनी सपोर्ट करती है, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती, आई डोंट सपोर्ट। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। अब देखो समझ में आया कि भाई बोली के पेरेंट्स इतने ज्यादा क्यों उतावले हो रहे थे। ठीक है, इतने अच्छे तो वो बिल्कुल नहीं हो सकते, अभी तक तो खराब थे, अचानक से इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो जिस एज का रामलाल था ना, उस सिमिलर एज का, एग्जैक्ट सेम एज का वो विशांबर है। भाई आप अपने घर में अपनी बेटी की शादी अपने जैसे एज के लड़कों से करा रहे हो, कहाँ है भाई दुनिया? ठीक है, ये नहीं होता है। मैंने ना एक मेरे मतलब रिश्तेदार नहीं थे, एक नेबर में ही कोई रहता था, तो ना उसके बच्चे उसके ना 3 बेटी थी। ठीक है, तो ना उसकी मम्मी का डेथ हो गया। जब डेथ हो गया ना तो क्या हुआ कि डेथ होने के बाद उसकी जो बड़ी बेटी है उसने अपनी बेटी की शादी करवा दिया उसके बाप ने। पता है कहाँ शादी कराया? एक ऐसे घर में जिस घर में वो जो लड़का जिससे शादी कराया ना वो कम से कम 45 या 46 ईयर्स का था, और लड़की पता है कितना 19 या 21 ईयर्स की होगी। ठीक है, तो ना गरीबी में ये भी दिखाता है भाई। तो मैं सोचती हूँ कि ये ऐसी लड़कियां मतलब कैसे अपनी जिंदगी को बिताती है भाई, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो इस चीज की? मैंने ना बहुत बार अपने पापा को बोला, एक्चुअली हमारे पापा का ना एक ट्रस्ट है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मेरे पापा अगर मान लो कोई गरीब है या किसी को शादी करवाना है, तो हम लोग यूजुअली मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं। मैं खुद एक मैथिली हूँ, तो हमारे में ना लड़कियों को कम एज में शादी करवा दिया जाता है, उन लोगों को काम करने नहीं दिया जाता। तो ना मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, मतलब एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे ऐसे पेरेंट्स हैं। तो ना वहाँ पे क्या होता है ना कि मेरी सॉरी तो ना वहाँ पे क्या होता है ना, मेरे पापा ने एक ट्रस्ट खोला था, तो अभी भी है वो, और चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप अगर आप गरीब हो ना तो आप एक काम कर सकते हो, हम आपको डोनेशन देंगे, आप अपनी बेटी की शादी हमारे यहाँ करवाओ। ठीक है, और सारा खर्चा हम उठाएंगे। पापा को ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं बेटियों का शादी करवा रहा हूँ, एक नहीं हज़ारों बेटियों का शादी करवाऊँगा मैं। तो मेरे पापा जो ट्रस्ट खोले ना, जो वो ट्रस्ट है वो बिल्डिंग है, मतलब बहुत बड़ा उन्होंने घर मतलब पूरा एकदम बिल्डिंग बनाया हुआ है। तो ना जितनी लड़कियाँ गरीब होती है, फैमिली गरीब होता है ना, तो उनको वहाँ पर पूरा रहने को दिया जाता है। जितने भी रिश्तेदार वाले आ रहे हैं, बारात आ रहा है ना, तो पूरा वहीं पे रुकता है। ठीक है? जितना से जितना गरीब हो सकता है, जितना गरीब हो सकता है। तो ना उन्होंने ऐसी बहुत सारी काम किए हैं। ठीक है? तो ना वो क्या करते हैं ना कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आप अपनी बेटी को यहाँ पे लेके आओ, हमारा जो फंड है, जो डोनेशंस हमें मिला है, जो हमने फंड इकट्ठा किया है, किस लिए किया है? इसीलिए किया है ना। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आप अपनी बेटियों को यहाँ पर लेके आओ और हम आपकी बेटियों को शादी करवाएँगे। खर्चा सारा हम उठाएँगे। तो ना ये देख के मैं ना बहुत खुश हो जाती हूँ कि भाई वाओ! मतलब मैं कितने अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। बट ना ये जो बाकी लड़कियाँ हैं जो यहाँ पे फँस जाती हैं, किसी बहुत एजेड लड़के से शादी करना पड़ता है उनको, अपने पापा-मम्मी के प्रेशराइज़ करने की वजह से। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ही
कम उम्र में शादी करवा दिया जाता है उनका। जैसे हमारी मम्मियाँ थी ना, तो उनका बहुत ही, जैसे हम सबकी मम्मी ऐसी है राइट, कि बहुत का शादी 18 साल में हुआ है, 19 साल में हुआ है, 13 साल में हुआ है, 20 साल में हो गया है, 20 साल में बच्चे हो गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोचती हूँ यार, लड़के का जिंदगी कितना स्ट्रगलिंग होता है, मतलब इतना स्ट्रगल। और वो तो बहुत अच्छा है कि इक्वालिटी का डिमांड करते करते, भाई डिमांड कुछ ज्यादा ही कर लिया है लड़कियों ने, बट कोई कोई डिमांड ऐसा है ना जहाँ पे हमें लगता है कि भाई हमें ये चाहिए था। ठीक है, हमें एक राइट चाहिए थी कि भाई हमें भी आजादी से रहना है, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि सेम चीज भोले के साथ हो रहा है। ऐसा लड़का, उसके पास पैसा है, ठीक है, घर है अपना, सेवरल थाउजेंड उसके बैंक में है, ठीक है, साथ ही में वो कोई डाउरी नहीं मांग रहा। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लड़का अपने पापा के सेम एज का है। भाई कैसे सोच सकते हो आप ये? ठीक है, मतलब शादी करने के नाम पे कुछ भी कर दोगे क्या? इससे अच्छा तो शादी मत कराओ बेटी का, अकेली जिंदगी गुजार लेगी वो। ठीक है, एंड ही ऑल्सो लिम्स, moreover the children from his first wife are quite grown up। oh my god, ये क्या है, ये क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोलती है ना कि ये जो लड़की है ना, जो लड़का है ना, शादी उसका एक ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, एक शादी, मतलब उसका दूसरा शादी होने वाला है इस लड़के का। भाई ये कैसे पेरेंट्स हैं यार, ये क्या है ये? ठीक है, तो दूसरा जो शादी होने वाला है ना, तो उसमें क्या है कि बच्चे जो है ना, जो लड़की शादी के बाद जो उसके कुछ बच्चे भी हुए थे, वो बच्चे बहुत ही ग्रोन अप्स हैं। तो मतलब कि भोले का शादी कैसे लड़के के साथ हो रहा है, भले ही बहुत पैसा उसके पास, बट वो उसके पापा का ऐसा एज का है, साथ ही उसका ऑलरेडी एक शादी हो चुका था, बच्चे भी थे, जो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। पता नहीं कैसा दुनिया में था ये लोग। ठीक है, देखो, सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। तो क्या बोलते हैं कि हाँ तो क्या मैटर है यार, करने दो ना शादी। मेरा मन तो हो रहा है दो चाटा मारे वहीं जाकर। 45 और 50, इट्स नॉट अ ग्रेट एज फॉर अ मैन। ओ माय गॉड, 45 या 50 साल का है उसका विशांबर। ठीक है, विशांबर 45 या 50 ईयर्स का है, विथ ऑलरेडी वन मैरिज एंड ग्रोन अप चाइल्ड। भाई व्हाट इज दिस? और उस पे भी उनको लग रहा है कि भाई ये कोई बहुत बड़ा एज नहीं है, कोई मैटर नहीं है इसका। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। आपको इसको अपनी बेटी में वो पॉक मार्क्स और लैक ऑफ सेंस दिख रहा है, बट जो शादी करवा रहा है लड़का का, उसका ऑलरेडी एक शादी है जो टूट चुका है, बच्चे हैं उनके बड़े बड़े, वो नहीं दिख रहा है इनको। तो वो क्या बोलती है ना उनकी मम्मी की ये बहुत बड़ा एज नहीं है, रहने दो, कोई मैटर नहीं है। वो तो अच्छा है कि भिशावर किसी और गांव का है, उसको हमारी बेटी के पॉक मार्क्स ऑफ और लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं पता। कहा कैसे माँ बाप है ये भाई। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और क्या है ना कि अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना ये प्रपोजल, तो शायद सारा जिंदगी शायद हमारी भोली जो है ना वो अनमैरिड रह जाएगी। तो हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीवाना है अपनी भोली को, इससे अच्छा 45 ईयर्स की या 50 ईयर्स की लड़की से शादी करवा दो। ठीक है, यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। बट हाँ, मुझे डर लग रहा है कि भाई भोली क्या सोचेगी, क्या बोलेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, muttered रामलाल। अभी उसकी मम्मी पे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को। भाई तुम कर लो शादी, 45 इयर्स के लड़के से कर लो, 80 साल के लड़के से शादी कर लो। नहीं ना करोगे तुम अपने बेटे को कैसे करवा रही हो यार? कम से कम माँ हो, कम से कम सोचो। तो वो क्या बोलती है ना कि अरे, पापा बोलता है उसका कि भाई क्या सोचेगी भोली हमारी कि हम उससे किसके साथ शादी करवा रहे हैं। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, वो विटलेस काउ डम लड़की क्या सोचेगी, कुछ नहीं सोचेगी, वो शादी करवाओ उसका। तो पापा क्या बोलता है ना उसका कि हाँ शायद तुम सही बोल रही हो, शादी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। अब यहाँ पे क्या है ना कि वही सेम जगह पर भोली पीछे खड़े होकर उनकी सारी बातों को बहुत अच्छे से सुन रही थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट। Vishambhar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. अब विशांबर नाथ जो है बहुत ही अच्छा ग्रोसर है। ग्रोसर यानी कि देखो वो हाउस होल्ड गुड्स को बेचता है और फूड आइटम्स बेचता है, यानी कि वो बस यही करता है कि भाई उसके ग्रोसर का शॉप है जहाँ पे वो हाउस होल्ड गुड्स और कुछ फूड आइटम्स को बेचता है। ठीक है, तो वहां पर ना वो बहुत बड़े अमाउंट मतलब नंबर्स में अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, रिलेशंस के साथ आया था उस बाराती में। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. और फिर जब वो एंट्री कर रहा था ना, तो एक पूरा बहुत अच्छा ढोलक बज रहा है, सब ढोल ढपाट सब बज रहा था। ठीक है, और गाना बज रहा था, एक फिल्म का कोई गाना बज रहा था, और जिस घोड़े पर वो आया था ना वो घोड़े बहुत ही डेकोरेटेड था। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. अब रामलाल जो है ना वो इतना लैविशनेस, इतना रहीसी देख के ना
बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि वाह मेरी बेटी कितने अच्छे घर पे जा रही है। Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never sorry, he had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. कभी नहीं सोचा था कि भाई मेरी फोर्थ डॉटर जिसके शरीर पे इतने ब्लैक पॉक मार्क्स हैं, लैक ऑफ सेंस है, गुड लुकिंग नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, उसके कुछ ऐसे बारात भी आ सकते हैं। रामलाल ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. और जो भोली की बड़ी बहन है ना, जितने भोली की बड़ी बहन आए थे ना, वो सब उसके इस लक को देख के, भाई इतना अमीर घर में शादी हो रहा है, इतना लैविशनेस है, रईसी है लड़का का, बारात लेके आए एकदम भर के, एकदम सब बज रहा है ढोल ढपाक, एकदम बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तो देखिए उनकी जितनी बहन है ना, सब उस पर जेलस फील कर रही थी भोली से। ठीक है, नेक्स्ट। When the auspicious moment came to the priest said, "Bring the bride," Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. अब क्या जब बोला गया कि भाई दुल्हन को बुलाओ, तो ऐसे बोला था ना भाई दुल्हन को बुलाओ, तो वहां पर भोली आई, एक पूरा रेड ड्रेस में थी, पूरा ब्राइडल ड्रेस में थी, और आकर जो ब्राइड का जगह होता है ना, जैसे मान लो अगर लड़का यहाँ बैठता है तो लड़की यहाँ बैठती है, तो आकर वो सैक्रेड फायर जो वहां पे आग जलता है ना, वहां पर आकर वो बैठ गई। Garland the bride, one of his friends prompted Vishambharnath. अब वो बोलता जाता है कि भाई माला पहनाओ उसको। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. अब जो लड़का है ना, वो क्या करता है, येलो मैरीगोल्ड्स उठाता है, तो उसे गले में देंगे, ठीक है, वरमाला करेंगे। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Vishambhar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil of her face. अब क्या हुआ ना कि जब वो माला पहनाने जा रहा है, तो अगर मान लो भोली यहाँ खड़ी है, तो ना पीछे से किसी ने उसके गलती से ना, किसी ने उसके जो घूंघट होते हैं ना, जो लड़कियां करके रखती है घूंघट, अब घूंघट क्यों था भाई, क्योंकि उसके चेहरे पे ब्लैक पॉक मार्क्स थे, राइट। तो अब ना वो देख के जब वो जाता है पहनाने के लिए, विशांबर माला पहनाने जाता है, तो पीछे से ना किसी एक के हाथ से ना वो पूरा ना घूंघट पीछे से सरक जाता है, तो पूरा घूंघट ना नीचे हो गया। तो अब जो रामलाल, जो विशांबर ने वो पहनाने गया, तो देख लिया ना कि भाई इसके चेहरे पे तो ब्लैक पॉक मार्क्स है, तो उसका हाथ ना ऐसे चिड़ रह गया, मतलब हिल ही नहीं रहा है, रुक गया पूरा हाथ, ठीक है। और फिर जो ब्राइड है ना, जो लड़की है, तो वो क्या करती है, तुरंत अपना पूरा घूंघट और कर लेती है। Have you seen her? अब वो क्या बोलते हैं कि क्या तुमने उसे देखा है? कौन बोलता है? विशांबर का फ्रेंड। She has pock marks on her face. अरे उसके पूरे चेहरे पे pock marks है, क्या तुम उसे देख रहे हो? So what? You are not young either. Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. अब क्या बोलता है वो? तो क्या हो गया? यंग है ना, वो भी तो देखो, यंग है लड़की। क्या बोलते हैं कि हाँ जो भी है, बट अगर मेरे पापा मेरे से शादी करवाते ना, तो कम से कम मेरे पापा इससे कम से कम दहेज तो मांगते, वो भी 5,000 रुपीज। तो क्या पता हमें कि भाई विशांबर जो है ना, डाउरी कुछ मांगा नहीं था, ठीक है। बट ये क्या बोलते हैं कि दोस्त क्या बोलते हैं, कभी आवाज कर देता है, भाई अगर इसके शरीर पे इतने पॉक मार्क्स हैं, अगर मैं होता ना, मेरे पापा होते ना, तो मेरा बाप तो पक्का इससे 5,000 रुपया मांगता, इसके मतलब ब्लैक पॉक मार्क्स की वजह से, और 5,000 रुपया ना उसको बहुत ज्यादा होता था। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, his honor at Vishambar's feet. देखो रामलाल क्या करता है, अपना वो पूरा पगड़ी उठाता है। देखो हमारे यहाँ क्या होता है ना, कि हमारे यहाँ स्पेशली मिथिलांचल में क्या होता है कि हमारा जो पाग दुपट्टा हमारा शान है, तो पाग अगर आपके सर से गिर जा रहा है तो आपका इज्जत चला गया, ये मान के चलो। तो पाग हो जाए चाहे दुपट्टा हो, ठीक है। तो क्या होता है ना कि रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल अपना पूरा टर्बन उठाता है और जाके विशांबर नाथ के ना पैरों पे रख देता है कि यार मेरे बेटे से प्लीज शादी कर लीजिए, हमारे पास 5,000 रुपए देने के लिए नहीं है, ठीक है। Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. और क्या बोलते हैं, प्लीज हमें ह्यूमिलिएट मत करिएगा, ये 2,000 रुपया आप रख लीजिए। No, 5,000 और we go back. Keep your daughter. तो क्या बोलते हैं कि नहीं, हमें 5,000 रुपया ही चाहिए, नहीं दोगे तो हम जा रहे हैं वापस, बेटी अपनी अपने पास रखो। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ना, ये मुझे बहुत डर लगता है ऐसे सिनेरियो से, ठीक है। देखो, बी अ लिटिल कंसिडरेट, मतलब कि कंसिडरेट मतलब क्या होता है, थॉटफुल, थोड़ा सोचिए हमारे बारे में। Please, if you go back, I can never show my face in the village. अगर आप बारात लेके वापस जाएंगे ना, तो मैं अपनी पूरी शक्ल किसी को भी नहीं दिखा पाऊंगा इस पूरे देश, इस पूरे विलेज में। प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज हमारे बारे में सोचिए, हमारे पास 2,000 रुपया है, आप प्लीज इसको रख लीजिए। तो विशांबर क्या बोल रहा है कि नहीं, हमें 5,000 रुपया ही चाहिए। Then out with 5,000. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom feet. अब क्या हुआ ना कि विशांबर का पूरा चेहरे पे पूरा आंसू है, पूरा रो रहा है वो, और क्या करता है, जाता है दौड़ के और फिर जाके देखता है कि उसके सेफ, यानी कि जो हमारा बक्सा होता है जो बहुत ही सेफ रहता है, हम उसमें लॉक लगाते हैं, जो मतलब मान लो आप बक्सा जिसमें हम अपना पैसे रखते हैं, जाता है रामलाल और क्या करता है, वो सेफ को खोलता है, पैसे निकालता है, बंडल, और आके विशांबर के पैरों पर
रख देता है। ठीक है, देखो, on Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. और क्या हुआ ना, उसको लगा कि भाई वाह, मैंने तो दाव खेला था, मैंने तो जुआ लगा लिया, एकदम पूरा गैम्बलिंग कर दिया पूरा, और जीत भी गया मैं। तो खुश हो गया वो पूरा, क्या बोलते हैं कि लाओ लाओ वरमाला, पहनाते हैं इसको हमें अब। ठीक है, देखो, once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there were neither anger nor hate, only cold contempt. अब देखो क्या हुआ ना, जैसे होता है ना, बोला जाता है हमें कि भाई अगर घूंघट किया ना, आंख हमेशा नीचे करके रखना, दुल्हन होना तो थोड़ा शर्माना पड़ेगा। तो क्या हुआ ना, जब पहली बार वो सरका था उसका घूंघट, तो वो थोड़ा नीचे झुक रही थी। अब इस बार जब सरका ना, वापस से सरका उसके चेहरे से वो घूंघट, इस बार वो डरी नहीं। ठीक है, आंखें उसकी पूरी ऊपर थी और वो पूरा ना देख रही थी, ना डरी थी ना उसके अंदर कोई नफरत था। ठीक है, Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. अब आया लड़की में ताकत, शाबाश। देखो क्या होता है कि ना, भोली ऐसे उठती है, जैसे जाता है वो पहनाने के लिए, तो वो क्या करती है, उठाती है पूरा माला, फेंक देती है आग में। ठीक है, और अपना व्हील पूरा उठा के ऐसे घूंघट उठा के ऐसे फेंक के चली जाती है वहां से। ठीक है, नेक्स्ट देख, पिताजी said Bholi in a clear loud voice. बोलते देखो पापा, and her father, mother, sister, brother, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. Wow, कमाल कर दी लड़की हमारी, छोड़ियां हमारे छोरों से कम है के, ऐसे नहीं हो सकता। देखो क्या हुआ, तो भोली ना पूरा एकदम तेज आवाज में बोलती है, भैया, भाभी, बहन, भाई, माँ, बाप, रिलेशन, नेबर, सब वहां खड़े, सब शॉक्ड हो चुके थे कि बिना फंबलिंग के कैसे भोली इतना स्ट्रेट बोल रही है, क्या हो गया इसको, कहां से इतना ताकत आ गया इसके अंदर। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। अब बोलते कि पापा पैसे उठाइए, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। रामलाल, पूरा सिनेमा चल रहा है ना, रामलाल was thunderstruck. The guests began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. और सारे गेस्ट होते हैं ना, हमारे रिलेशन वाले जो सारे होते हैं कि बोलते रहते हैं, यार कितनी बदतमीज है, देखो क्या कर लिया इसने, देखो कैसे लहंगा पहने इन्होंने, क्या खाना था यार, कितना बेकार था। तो ना सब खुशफुसा रहे, यार कितनी बेशरम लड़की है, देख लो इसको। ठीक है, भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल क्या बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो चुकी हो, क्यों ऐसे कर रही हो। You want to disagree your family, disgrace your family, have some regard for our इज्जत। बोलते कि तुम हमारी फैमिली की इज्जत खराब कर रही हो यार, कम से कम हमारी तो इज्जत रख लो, ये सब मत करो। For the sake of your इज्जत, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't and I won't। वाह, आवाज निकाली है लड़की एकदम तगड़ा सा। क्या बोलती है, आपके इज्जत के खिलाफ, आपकी इज्जत, कौन सा इज्जत बता दो हमें। ठीक है, मैं ना मान चुकी थी कि मैं इस लड़के से शादी कर लूंगी, बस बट इस नाकाम, इस नासमझ, इस क्या बोलूं मैं, ठीक है, इस मीन, इस बदतमीज इंसान से शादी नहीं करूंगी, इस डरबोक के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। ये बोला है इसके भोली ने। ठीक है, नेक्स्ट, What a shameless girl. We all thought that she was a harmless dumb cow. अब सब क्या बोलते हैं कि भाई हमें लगा कि भाई ये बहुत ही डमलेस कोई काव होगी, बट ये कितनी बदतमीज है, कितनी बेशर्म है, देखो जरा इसकी आंखों में कितना दम आ गया है। Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought that I was dumb driven cow. That's why you wanted me to hand me over to this heartless creature. But now that dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? भाई बदतमीजी एकदम अच्छे से कर रही है। क्या बोलती है, जैसे बोलती है ना वो आंटी की, कितनी बदतमीज है, देखो इसको, कितने डम काव के आंखों में कितना ताकत आ चुका है। पीछे घूमती है, बोलती है, हाँ आंटी, हम हैं बदतमीज, आप चाहते हो कि आपका इज्जत करें, हम नहीं करेंगे। आप सब अपना लहजा रखने के लिए मुझे इस भिखारी से शादी करवा रहे हो, नहीं करूंगी इस शादी में इससे। आपको क्या लगता है कि मैं डम काव हूँ, मैं स्टैमर करती हूँ, फंबल करती हूँ, ठीक है करती हूँ, बट अभी तो नहीं कर रही हूँ ना, मेरे अंदर बहुत ताकत आ चुका है, मुझे आपका बात नहीं सुनना। सुन लिया आपने तो पूरा एकदम जवाब दे चुकी है। ठीक है, अब क्योंकि ये डम काउ बोल रही है और आप चाहते हो कि मैं इस हार्टलेस क्रिएचर, इस बदतमीज इंसान से शादी करूं, मैं नहीं करूंगी। अब क्योंकि ये इंसान फंबल नहीं कर रहा है, अब क्योंकि हम बोल पाए, तो आप लोग बैठ के सुनो। ठीक है, क्या आपको और सुनना बाकी है?
सुनाओ मैं आपको और। विशाम्बर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब देखो विशाम्बर मैन जो है ना वो पूरा अपना पिटारा उठाया उसने और वापस जाने लगा। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. और जो बैंड जो होते हैं ना, जो बैंड वाले जो होते हैं बजाते हैं यहाँ पे, तो उनको लगा कि भाई अब तो खत्म हो चुका सारा सेरेमनी, अब ना क्लोजिंग जो बजता है ना, क्लोजिंग सेरेमनी पे जो बैंड बजता है, उन्होंने वो बजाना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. और रामलाल जो है ना वो पूरा उसका सर ऐसे झुका हुआ था, ठीक है, झुका हुआ है अपना, दम शर्म से एकदम उठा नहीं पा रहा है सर अपना। The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. सारे ही लोग चले जा चुके थे और जो आग वहां जा रहा था ना वो सारा आग धीरे धीरे करके बुझने लगा। रामलाल turned to भोली and said, बोला कि रामलाल भोली की तरफ देखा, घुमा और बोलता है, but what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you? बोलता है कि भाई तुम्हारा क्या करेंगे हम, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये बताओ, ठीक है। And Sulekha said in a voice that was calm and steady. अब देखो ना, अभी तक हम इसे भोली बोल रहे थे, बट जो राइटर है कितने तेज हैं, उन्होंने जैसे देखा कि भाई भोली अब तेज बोलने लगी तो नाम चेंज हो गया, सुलेखा आ गया यहाँ पे। गौर किया आप लोगों ने? देखो गौर फरमाओ। Said in a voice that was calm and steady. Don't you worry पिताजी, in your old age I will serve you and mother. I will teach you in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am? अब वो क्या बोलते हैं कि चिंता मत करिए पापा, मैं ना बुढ़ापे में आपका साथ दूंगी, आपको सर्व करूंगी और उसको मैं पढ़ाऊंगी जिसको मैं खुद पढ़ के आई हूँ, है ना मैम? ऐसे बोलती है। द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा। और जो उसके टीचर है ना वो पूरा टाइम कॉर्नर में खड़ी होकर उसका ड्रामा देख रही थी, जो वो ड्रामा हो रहा था। यस बोली, ऑफ कोर्स। वो बोलती कि हाँ बोली, क्यों नहीं, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। जैसे होता है ना कि एक आर्टिस्ट जब अपना कोई मास्टरपीस कंप्लीट कर रहा होता है तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीलिंग, सेटिस्फैक्शन होता है, तो सेम चीज फील करी थी हमारी भोली। ठीक है, चलो हो गया चैप्टर खत्म। ओके, तो स्टोरी हो गया खत्म, बट अब हम जान लेंगे हमारी स्टोरी की समरी क्या है। ये बहुत बार ऐसा होता है जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको समरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या पढ़ाऊंगी आप लोग को समरी, आप लोग ना चाहो तो लिख लो या फिर मैं नोट्स तो ऐड करूंगी डिस्क्रिप्शन में। द स्टोरी भोली फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट is about a shy, simple and neglected girl named Sulekha, lovingly called भोली। तो क्योंकि वो बहुत ही बचपन में वो अपने बेड से गिर गई थी तो उसका उतना दिमाग काम नहीं करता है, वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसको क्या बुलाते हैं, भोली द सिंपलटन, बहुत ही यंग लड़की है। भोली वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। अब देखो पहले कौन था, 7 चाइल्ड थे ना वो रामलाल के, 3 लड़के हैं, जो तीनों लड़के बाहर आपके शहर में कॉलेजेस करने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने गए थे, और उनकी बेटियां 4 है। पहले हो गई आपकी राधा जिसका ऑलरेडी शादी हो चुका है, सेकंड हो गई मंगला जिसका शादी फिक्स है अब होगा, और थर्ड हो गई चंपा जिसका शादी मंगला के बाद होगा, और फोर्थ है भोली। तो भोली जो अपने घर में सबसे छोटी है और विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, और रामलाल कौन है, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर है। When she was a child, she fell off her cot and hurt her brain. जब वो छोटी थी तो वो क्या हुआ ना, अपने सर के बलबूते गिरी और सर में उसके चोट लग गया था। Which made her a little slow in learning, जिसकी वजह से वो बहुत ही लर्निंग में हो जाए, चाहे आप मेच्योरिटी में बात करो, चाहे आप उसके दिमागी हालत में बात करो, वो उतनी सबके जैसी नहीं है, वो थोड़ी सी मतलब मेंटली उसका थोड़ा सा कुछ और है अपीयरेंस। ठीक है, लेटर शी सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, और जब वो 5 साल की थी तो क्या हुआ ना कि वो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आता है, leaving scars on her face. Because of this, everyone made fun of her and she remained quiet and fearful. तो अब क्या हुआ, जब 5 साल की थी तो उसको एक स्मॉल पॉक्स का अटैक आया। अटैक ऐसा था कि उसके आंखों को छोड़कर पूरे बॉडी पार्ट्स में अटैक आ चुके थे उसके, और स्मॉल पॉक्स में ब्लैक पॉक मार्क्स आ चुका था। अगर मान लो अगर वो अंडर कॉन्फिडेंट है, जहां पर उसकी लोग बात नहीं सुनते, वो सुंदर नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, स्मार्ट नहीं है, बाकियों की तरह नहीं है, तो वहां पर ना लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मिमिक्री करते हैं उसका। ठीक है, तो वहां जो बोली है ना बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर बोला क्या गया ना कि क्योंकि उसके साथ इतना कुछ हो चुका था तो ना उसको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बाहर जाके लोगों से बात करने में, तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होती है ना, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो स्मॉल पॉक्स के अटैक की वजह से पूरे चेहरे पर उसके मार्क्स स्कार्स हो चुके हैं। यही रीजन था कि वो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो बस चुप रहती थी और बहुत ही डरी हुई रहती थी, बहुत ही सहमी सी रहती थी। When girls' school was opened in the village, Bholi's father sent her there through her mother, though her mother did not like the idea. अब क्या हुआ ना
कि ना उसके स्कूल में जो तहसीलदार है ना, तो वो आए थे ओपनिंग सेरेमनी के लिए, क्योंकि उनके स्कूल में प्राइमरी स्कूल खुलने वाला था। तो ना जो रामलाल है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है विलेज के। तो क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर से जब इन्फ्लुएंस होते हैं तो तहसीलदार ने क्या बोला कि रामलाल तुम एक काम करो, तुम क्योंकि यहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंस करते हो ना लोगों को, तुम्हारी यहाँ पे बहुत ही जान पहचान है, तो अगर तुम अपनी बेटियों को पढ़ने भेजोगे ना, तो बाकी लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ने भेजेंगे और उनके दिमाग में ये चीज जागरूक होगा। तो एक काम करो, तुम अपनी बेटियों को क्यों नहीं यहाँ पे पढ़ने भेज देते, तुम्हारी तो 4 बेटियां है ना। तो वहां पर क्या होता है कि तो भोले के पापा जो है वो घर आते अपनी वाइफ से शेयर करते हैं कि यार ऐसा ऐसा बात है, तहसीलदार जी ने तहसीलदार सॉरी वेट अ सेकेंड, कि तहसीलदार साहब बोल रहे थे ना कि मुझे अपनी बेटियों को हम पढ़ाना चाहिए। तो वाइफ बोलती है कि अरे पागल हो क्या, हम अगर बेटियों को हम पढ़ाएंगे तो हमारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, तुम ये क्या बात करके आए हो, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं ना, वाइफ ही फिर आइडिया देती है कि एक काम करो, क्योंकि भोली सुंदर नहीं है उससे कोई शादी नहीं करेगा, तो हम एक काम करते हैं, ये जो बोझ है ना हमारी, हम इसको स्कूल भेज देते हैं। तो रामलाल डिसाइड करते हैं कि ठीक है, क्योंकि एक गर्ल्स स्कूल ओपन हुआ है, तो हम एक काम करेंगे, भोली को स्कूल भेजेंगे। अब देखो पहले क्या था ना कि पहले भोली को सब बहुत ही प्यार नहीं करते थे, बहुत इग्नोर करते थे उसको, बट जैसे पता चला कि वो भोली स्कूल जाएगी, तो अपना इज्जत रखने के लिए कि बाकी लोग ये ना सोचे कि रामलाल कैसी अपनी बेटियों को रखता है, तो वो बोलते कि एक काम करो, इसके लिए कोई डिसेंट क्लोथ्स ले आओ, इसके हेयर कॉम कर दो, इसके बालों में ऑयल लगा दो। जितना इज्जत उसको आज तक कभी नहीं मिला, वो अपने बड़ी दीदियों का, बड़ी दीदी लोगों का ओल्ड ड्रेस पहनती थी, ठीक है, उसको कभी नया ड्रेस पहनने को नहीं मिला, कभी उसको कोई कपड़ा धोने का कोशिश नहीं किया, ठीक है, कभी मतलब उसका कोई केयर इतना किया ही नहीं। तो जब आज उसका स्कूल जाने का बात था ना, तो वहां पर उसे लगा कि यार शायद ये स्कूल जाना मेरे लिए बेटर प्लेस देन होम है। जिस तरीके से मेरे को घर में ट्रीट किया जाता है, तो वहां पर शायद मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मुझे भेजा जा रहा है, अच्छा कपड़ा पहना के अच्छे तरीके से तैयार करके, तो वहां शायद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बेटर प्लेस है मेरा, इस घर से तो बेटर प्लेस ही होगा। ठीक है, देखो पहले तो भोली बहुत डरी हुई थी, क्योंकि देखो डरी हुई क्यों थी, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था ना कि उसके ही घर में लक्ष्मी काव है, जिसे उन्होंने क्या किया, जाकर बाहर लेके गए, बेच दिया, जहां पे वो वापस नहीं आ पाई। तो समझे भोली को लगा कि भाई मेरे साथ भी कहीं ये तो नहीं होने वाला है, कहीं ये लोग मुझे बाहर ले जाकर बेच देंगे और फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, तो डरी हुई थी ना, देखो। बट फिर सडनली क्या हुआ ना, उसको कुछ पता तो है नहीं कि भाई क्या पढ़ा रही है टीचर्स, क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो वो ना पिक्चर्स पे देखती कि भाई ये जो हॉर्स है ना, ये वही हॉर्स जैसा है जिस हॉर्स पे तहसीलदार जी आए थे, ये तो वही काव है जो लक्ष्मी जैसा दिखता है, ये तो वही गोट है जो मेरे नेबर के पास है, ये तो वही पैरेट है जैसे जिसे मैंने मैंगो ऑर्कार्ड में देखा था। तो वो देख रही थी ना, टीचर उनको उनके पास आके खड़े हो गए ये देखते देखते, तो फिर उनको बोलते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। तो ये देख के जब वो रिप्लाई नहीं दे पाती, तो उसको लगता है कि यार अब क्या हो गया, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो ना वो फंबल करती है क्योंकि वहां पर, ठीक है, तो रोना शुरू कर देती है, बट टीचर उसको बहुत ही एनकरेज करते थे। वो क्या लिखा है, एट फर्स्ट भोली was scared and hesitant, but her teacher treated her kindly, encouraged her to speak and gave her confidence. For the first time Bholi felt loved and respected. अब क्योंकि अभी तक आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि भाई उसके घर में कोई उसको इतना इज्जत से बात करे, इतना इज्जत से उसका नाम ले, इतना सूदिंग आवाज में उसका नाम ले, बट टीचर जो है उसको इतना एनकरेज कर चुके थे, उसका इतने अच्छे तरीके से उसका नाम ले रहे थे वो लोग, जो टीचर है फीमेल टीचर, उसको लगा कि भाई कितना मेरे को यहाँ पे इज्जत मिल रहा है, कितना मेरे को यहाँ पे प्यार मिल रहा है, ठीक है। तो वहां पर उसे लगा कि अब मुझे और कॉन्फिडेंट फील करना होगा। Years later, Bholi's parents arranged her marriage with an old greedy man named Vishambarnath, who agreed to marry her only if he got 5,000 as a dowry. देखो अब क्या हुआ ना, सॉरी गाइस, तो अब क्या हुआ ना कि बहुत साल बाद तो विलेज पूरा डेवलप हो चुका था, वहां पे रेलवे स्टेशन पे, स्टेशन पे ट्रेन रुकने लगे थे। तो अब ना हम देखते हैं कि सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। रामलाल जो है ना वो एक रिश्ता लेके आया और बोलता है अपनी वाइफ को कि तो इसे पक्का करे क्या, तो वाइफ क्या बोलती है, हाँ पक्का कर दो पक्का कर दो। बोलते मेरी बेटी क्या सोचेगी, अरे क्या सोचेगी तुम्हारी बेटी, कुछ नहीं सोचेगी, शादी करवा दो उसका। तो विशाम्बर जो है, जो विशाम्बर नाथ आया है, वो क्या है, उसके पास अच्छा पैसा है, बैंक बैलेंस है, अपना घर है, सेटल्ड है, ठीक है। बट दिक्कत क्या है कि वो 40 to 45 ईयर्स का है, 50 ईयर्स का है, ठीक है। साथ ही उसका एक शादी ऑलरेडी हो चुका था और उसके साथ उसके कुछ बच्चे भी थे जो बड़े हो चुके हैं। तो वहां पर ये सब मिलके बोले कि शादी एक बहुत ही बड़े, बहुत ही एजड मैन से करवा रहे थे, ठीक है। जब ये शादी में बारात लेके जाता है ना, तो उनकी सारी जो बहनें हैं, बहुत ही इनका लैविशनेस देख, इनका रईसी देख के बहुत जेलस फील होता है उनकी बहनों को कि इतना लकी कैसे हो गई भोली यार, ये तो इतनी गंदी दिखती है, इतना लक कैसे हो गया। तो विशाम्बर नाथ जो है वो बहुत ही बड़े बड़े बैंड के साथ आया, बहुत ही रईसी तरीके से आया था, एंट्री किया था उसने। जब वो एंट्री करता है ना, तो वो देखता है, जैसे वो जाता है वरमाला पहनाने के लिए, तो वो देखता है कि पीछे से ना किसी ने उसके पर्दा हटा दिए थे जो सर पे लगा हुआ था। तो उसको दिखता है उसका हाथ ना ऐसे स्टिल हो गया कि भाई ये क्या है।
तो पीछे से एक दोस्त आवाज देता है कि अरे देखो उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स है, उसके चेहरे पे तो पॉक अटैक्स आया हुआ है। अगर मेरा बाप होता ना तो पक्का इससे तो 5,000 रुपए डाउरी लेता। तो दिमाग में स्ट्राइक कर गया, तो बोलता कि हम शादी नहीं करेंगे आपकी बेटी से, या तो बारात पीछे लेके जा रहे हैं या फिर अपनी बेटी को अपने पास रखो, नहीं तो फिर मुझे डाउरी दो। ठीक है, तो रामलाल रिक्वेस्ट करते कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम आपका भीख मांग रहे हैं, मेरा इज्जत को क्या रह जाएगा, आपके जैसे मतलब मैं 2,000 रुपए आपको लाके दूंगा, और रो रहा है। तो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, एक काम करो बेटी रखो, हम लोग जा रहे हैं। तो विशाम्बर तो रामलाल जाता है, अपना सेफ खोलता है, पैसा निकालता है, उसमें से लाके विशाम्बर नाथ के पैरों पर रख देता है। ठीक है, तो जैसे वो बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही ग्रीडी मैन है, विशाम्बर नाथ जो बोलता है कि हम तभी शादी करेंगे जब आप मुझे 5,000 रुपीज डाउरी दोगे। During the wedding, when Vishambar saw her pock-marked face, he demanded more money. Bholi showed her great courage and self-respect. She refused to marry him, saying she would not marry a greedy man. Everyone was shocked at her boldness. She decided to stay unmarried and become a teacher to educate other girls like herself. अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि फर्स्ट बार तो देखा तो डाउरी मांगा, सेकेंड बार ना जब वापस से उसका पर्दा गिर गया नीचे, तो क्या होता है ना कि उसकी आंखें भी पूरा तेज थी, तो मना करती है कि मुझे इससे शादी नहीं करना, वरमाला जला देती है, अपना पूरा पर्दा हटाती है, जलाती है, बोलती है मुझे शादी नहीं करना, ये अच्छा लड़का नहीं है, मैं इस बदतमीज लड़के से शादी नहीं करूंगी। अब जो आसपास नेबर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो बोलते हैं यार कितनी बेशर्म लड़की है, शर्म लिहाज नहीं है इसको, देखो ये डम काऊ के मुंह से आवाज निकल रहा है आज, ये कैसे पॉसिबल है, इतनी बेशर्म है, ये बहुत सारी बातें उन्होंने बोला। तो वहां पर ना ताकत दिखाती है भोली हमारी, क्या बोलती है, बोल रही हूँ ना और बोलूंगी, आपको और सुनना है, नहीं शादी करूंगी मैं, नहीं शादी करूंगी मैं इससे, इस ग्रीडी, बदतमीज, बेलिहाज, बेशरम, जिसके अंदर तहजीब नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, इस ग्रीडी मैन से शादी मैं नहीं करूंगी। फिर से सुनना है आपको, मैं फिर से बोलूंगी, ठीक है। तो थोड़ा भोली के अंदर एनकरेजमेंट आता है, पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाता है उसका। वो बोलती है मुझे इस ग्रीडी इंसान से शादी नहीं करना। तो बाबा रामलाल उसको बोलते हैं कि भाई तो तुम्हारे साथ क्या करें हम लोग। तो बोलते हैं एक काम करते हैं, मुझे शादी नहीं करना, वैसे कोई शादी नहीं करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिंदगी भर आप लोग को सर्व करूंगी, और जिस स्कूल में मैं खुद पढ़ी हूँ ना, उस स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी एज अ टीचर, है ना मैम। और मैम को ना जो टीचर उसको एंकरेज करती थी, वो साइड में खड़े होकर सारा ड्रामा देख रही थी, ठीक है। She decided to stay unmarried and become a teacher to educate other girls like herself. तो वो क्या बोलती पापा को अपने कि मैं शादी नहीं करूंगी, अनमैरिड रहूंगी और अपने जैसे बच्चों को और पढ़ाने में हेल्प करूंगी, ठीक है। अब देखते हैं हम सेटिंग ऑफ द स्टोरी। देखो, द स्टोरी भोली is set in a rural Indian village during a time when the country was still socially backward and struggling with illiteracy, gender biasness and the dowry system. तो क्या दिखता है हमको कि स्टोरी कहाँ पर सेट हुआ है, ऐसे जमाने में जिस जमाने में इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, जेंडर पे बायसनेस है, लड़का है तो वहां जाना चाहिए, लड़की है तो पढ़ना नहीं चाहिए, जेंडर बायसनेस था, और वहां पर सब लोग डायरी सिस्टम में बिलीव करते थे कि दहेज जो है ना उसमें सब बिलीव करते थे, ठीक है। The story reflects the traditional mindset of Indian society, especially regarding the treatment of women and the importance of education. तो स्टोरी क्या रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से एक वुमेन के एजुकेशन का जरूरत है, ठीक है। और क्या लिखा है देखो कि किस तरीके से हमें वुमेन के साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए, और साथ ही एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो, the author presents a small conservative village where girls were really educated and were expected to marry early. और क्या लिखा है देखो कि साथ ही ऐसा विलेज में हमारा सिनेरियो टेक प्लेस हुआ है जहां पर ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों को शादी बहुत जल्दी कर लेना चाहिए एट अ अर्ली एज, ठीक है। विलेज लैक मॉडर्न फैसिलिटीज एंड अवेयरनेस, ना ही विलेज में कोई मॉडर्न फैसिलिटीज है कि हाँ लड़कियों को पढ़ाओ, शादी इस तरीके से करवाना है, डाउरी नहीं देना है, ना ही कोई मॉडर्न फैसिलिटीज था और ना ही कोई अवेयरनेस था, ठीक है। पीपल बिलीव दैट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल वुड ब्रिंग शेम टू द फैमिली, और ना ऐसा बोला गया कि अगर आपकी लड़कियां जाएगी ना स्कूल पढ़ने तो उसे शादी कोई नहीं करेगा, तो आपके फैमिली को शर्म आना चाहिए अगर आपकी बेटियां पढ़ने जा रही है तो, ठीक है। This setting plays a crucial role in showing how difficult it was for girls like Bholi to find their identity and self-respect. दिखाता है कि भाई किस तरीके से ना एक लड़की को, भोली जैसी लड़की को अपना खुद का जगह ढूंढना होता है सोसाइटी में। तो भोली कितनी जो सुलेखा है वो कितनी भोली थी, इसका नाम भोली रख दिया गया, भाई ये तो डम काव है, पढ़ाना नहीं है इसको, गुड लुकिंग नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, इसे कौन शादी करेगा, इतना कुछ हुआ उसके साथ, ठीक है। भोलीज होम फॉर्म्स द फर्स्ट, मेजर सेटिंग, पहला सेटिंग क्या था, भोली का खुद का घर। तो वो कैसे घर में, देखो क्या लिखा है, शी लिव्स इन द हाउस ऑफ हर फादर रामलाल रेवेन्यू ऑफिसर,
पापा के घर में रहती है वो अपने। Although the family is well off compared to others in the village, they still treat भोली as a burden because of her looks and slow learning. तो उन लोग को ना अपने दिमाग में रहता है कि भाई भोली हमारे लिए ना बस एक बोझ है, क्योंकि वो सुंदर नहीं है और साथ ही उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है, बहुत ही बेवकूफ है, ठीक है। तो उनको लगता है कि भाई भोली तो हमारे लिए सिर्फ एक बोझ है। This domestic environment highlights neglect, discrimination and lack of emotional care. और ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी, इमोशनल केयर नहीं था बीचों पेरेंट्स के बीच में और भोली के बीच में, दिखाते कि भाई कितना नेग्लिजेंसी है। और इन सब वजह से जो भोली है ना वो अंडर कॉन्फिडेंट रहती है हमेशा, ठीक है, डरी हुई सहमी सी रहती है। द विलेज गर्ल्स स्कूल फॉर्म द सेकेंड इंपॉर्टेंट सेटिंग। पहला क्या था, हमारे भोली का घर, फर्स्ट। सेकेंड क्या है, उसका स्कूल, जो स्कूल में वो पढ़ने जाती थी। देखो क्या लिखा है, इट सिंबलाइजेस होप, दिखाता है कि भाई किस तरीके से आपको उम्मीद जाग सकता है आपके अंदर, एम्पावरमेंट आ सकता है, चेंज हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ। द स्कूल बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन भोलीज लाइफ एज इट्स द फर्स्ट प्लेस वेयर शी रिसीव्स काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट। क्योंकि पहला जगह ऐसा था जहां पर उसको फील हुआ कि इट्स बेटर प्लेस देन माय होम। तो लगा उसको कि भाई ये जो प्लेस है ना वो बहुत ही काइंडनेस वाली प्लेस है, साथ ही मुझे यहाँ पे बहुत ही एनकरेजमेंट मिल रहा है अपने टीचर से। The classroom atmosphere contrasts sharply with the oppressive environment of her home, showing the power of education to bring transformation. और जो घर में उसकी कुछ पावर्स थी, जो चेंजेस था, उसमें जो स्कूल में एनवायरमेंट है पूरा ऑपोजिट है, ऑप्रेसिव है, कि यहाँ पर पढ़ना नहीं है बट यहाँ पर आप पढ़ो, एनकरेजमेंट मिलेगा आपको, एनकरेज करेगा आपको, आपके अंदर करेज होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं हो, आपका कोई वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पर आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। तो ये दिखाता है कि भाई किस तरीके से जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो हमारे घर के एनवायरनमेंट पर ऑप्रेसिव तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। द वेडिंग सीन, अब जो थर्ड है वेडिंग सीन, जो शादी का दिन आ गया था, तो तीन चीज था, पहला उसका खुद का घर, सेकेंड वो स्कूल और थर्ड उसका वेडिंग सीन। प्रोवाइड्स द थर्ड मेजर सेटिंग, इट टेक्स प्लेस इन द सेम ट्रेडिशनल विलेज बट नाउ सर्व्स एज द स्टेज फॉर भोलीज मोमेंट ऑफ करेज एंड रिबेलियन। तो सेम चीज है, उसके घर का ट्रेडिशनल वे में है, बट यहाँ पर दिखाता है कि भोली का जो वो मोमेंट ऑफ करेजनेस था ना, कि भाई कितनी उसके अंदर कितना ताकत है, कितना रेबेलियन वो हो सकती है। सराउंडेड बाय विलेजर्स हु सपोर्ट द ग्रीडी ग्रूम्स डाउरी डिमांड, भोली स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। तो जहां पर वो देखते हैं कि पूरा गांव वाले उसके खिलाफ हैं और सपोर्ट कर रहे हैं सामने वाले विशांबर नाथ के डाउरी सिस्टम को, वहां पर वो इकलौते खड़े होने पर, आवाज उठाने पर बिल्कुल भी नहीं डरती। उसे लगता है कि भाई अगर सब एक जगह हो जाएंगे ना, मैं अकेले अपने लिए आवाज उठाऊंगी, ठीक है। देखो, रिजेक्टिंग द मैरिज, और वो अपने शादी को रिजेक्ट कर देती है। दिस इवेंट सिंबलाइजेस अ शिफ्ट फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेयरनेस, फ्रॉम सबमिशन टू सेल्फ रिस्पेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है देखो, शिफ्ट कहां से हो रहा है, जहां पर इग्नोरेंस था वहां पे अवेयरनेस आया है, जहां सबमिशन था वहां आ गया सेल्फ रिस्पेक्ट। तो स्वापो मत, वहां पर अपना इज्जत लो। Thus, the rural Indian background with its narrow-minded customs and social levels becomes not just the backdrop, but an essential part of the story. It allows the writer to highlight how education and self-confidence can break the chance, social injustice, and especially for women. तो जो ये पढ़ाने वाला चीज है ना, कि भाई अपने लड़कियों को पढ़ाओ, पढ़ाओगे तो उनके अंदर ताकत आएगा, लिटरेसी होगा, पढ़े लिखे होंगे, उनके अंदर एंकरेजमेंट आएगा, वो कम से कम बेवकूफ तो नहीं होंगे, तो अपना लड़ाई वो खुद लड़ सकते हैं। तो वही देखो, जब वो बच्ची थी, जब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो क्या वो कभी अपनी आवाज उठाई? कभी नहीं उठाई। और वहीं पर जब वो पढ़ी लिखी हो चुकी थी, स्कूल में पढ़ के आ चुकी थी, जो स्कूल इतना बड़ा हो चुका था फ्यूचर में जाके, तो वहां पर जैसे शादी में देखा कि भाई डाउरी सिस्टम में ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर पढ़ लिख कर आने के बाद उसे लगा कि मुझे आवाज उठाना चाहिए, तब वो आवाज उठाती है अपने लिए। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली एंड ऑल्सो ऑफ रामलाल, या फिर ओके सेंट्रल मैसेज पहले देख लेते हैं, ठीक है, पहले सेंट्रल मैसेज देखते हैं। भोली highlights several important social and moral themes, and the most powerful being the importance of education and self-respect and women's empowerment. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखाया गया यहाँ पर, किस तरीके से एडुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट जरूरी है। तो बहुत जगह ऐसा होता है ना कि लड़कियां किसी चीज का नाजायज फायदा उठाती है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, ठीक है। At its core, the story shows how education can transform the person's life. दिखाता है किस तरीके से भोली का पढ़ा लिखा होना पूरा जिंदगी उसका ट्रांसफॉर्म कर दिया, वरना वो आज उसी में शादी करके बैठी होती है 50 साल के लड़के से, ठीक है। देखो, भोली once a shy and neglected girl who stammered and lacked confidence becomes bold and self-assured after receiving love and encouragement from her teacher. देखो, कोई काम नहीं आया,
ना माँ काम आई, ना बाप काम आया, कोई काम, सब एकदम बेहुदे थे। बट काम कौन आया? उसका टीचर। तो याद रखना ये बात को। देखो क्या लिखा है। तो ना जहां पर वो हमेशा एक इग्नोरेंट गर्ल थी जिसको सब नेग्लेक्ट करते हैं, जहां पर वो फंबल करती थी, कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां पर क्या वो बहुत ही बोल्ड हो चुकी थी, सेल्फ एश्योर थी, प्यार रिसीव कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने उसको बहुत ही एनकरेज कर रखा था। ठीक है, नेक्स्ट। Her transformation shows that education is not just about learning lessons, but also about gaining confidence, self-worth, and the ability to stand up against injustice. तो पढ़ रहे हो ना, तो ये सिर्फ लर्निंग नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, लर्न कर लिए, एग्जाम दे आए, हो गया। नहीं, कहीं ना कहीं ना आप सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हो, सेल्फ एश्योर्ड होते हो, अपने लिए आवाज उठा सकते हो। ये अगर कोई गांव का अनपढ़ लड़की होती है तो नहीं कर सकती है ये लोग, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता ना, तो वो सिखाया जाता है भाई सेल्फ एश्योरेंस क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, उनको नहीं पता उनके हक के बारे में। अब देखो क्या लिखा है कि एजुकेशन सिर्फ एक लर्निंग लेसन नहीं है, बट वहां पे आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे, वहां पे आप सेल्फ वर्थ जानोगे, और साथ में अपने लिए इनजस्टिस के लिए कैसे खड़ा होना है आपको वो पता चलेगा। अनदर की थीम इज द इविल ऑफ द डाउरी सिस्टम। और दूसरा की थीम क्या है? डाउरी सिस्टम जो है ना, जहां पे दहेज प्रथा चलती है, उसके अगेंस्ट जो आवाज उठाया गया है। Through the character of Vishambar Nath, who demands 5,000 during the wedding, the author criticizes how greed and social customs degrade women. तो जिस वक्त शादी के दौरान जब आप देख लें कि भाई इसके चेहरे पे ब्लैक पॉक मार्क्स है, तब आप बोल रहे हो भाई 5,000 रुपए दो वरना मैं बारात लेके वापस जा रहा हूँ, तो वहां पर तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो दिखाया गया विशाम्बर नाथ के कैरेक्टर से जो 5,000 रुपए डिमांड करता है, दिखाया गया कि ऑथर क्या क्रिटिसाइज करते हैं कि कितना ग्रीड और कितना सोशल कस्टम्स जो है ना वो कैसे वुमेन को डिग्रेड कर सकती है, कैसे उनको दबा सकता है सोसाइटी। ठीक है, Bholi's refusal to marry him represents the rejection of these unjust traditions and marks the rise of a new empowered woman. और ये जो भोली का रिफ्यूजल है ना कि भाई मुझे शादी नहीं करना है इस बदतमीज इंसान से, इस ग्रीडी पर्सन से मुझे शादी नहीं करना, और जिस तरीके से उनके पीछे सारे लोग आवाज दे रहे थे कि हाँ कितनी बदतमीज लड़की है, शादी के लिए मना कर रही है, बट वो डाउरी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, दहेज प्रथा को सपोर्ट कर रहे थे, बट उनको ये पसंद नहीं था कि अपने लड़की आवाज उठाए। तो कैसे निर्मत के बीच में रह रही थी हमारी भोली। ठीक है, देखो next. The author K. Abbas uses Bholi's journey to spread a powerful message that true beauty lies in character, courage and self-respect, not in appearance or wealth. वाह, कितना अच्छा लाइन लिखा है। देखो क्या लिखा है, पावरफुल मैसेज क्या है कि असली खूबसूरती कहाँ होता है? कैरेक्टर में। ठीक है, करेज में, सेल्फ रिस्पेक्ट में। कोई सोशल, कोई फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होता, कोई वेल्थ में नहीं होता, बट कहाँ होता है? आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आपके कैरेक्टर पे होता है, आपके करेजमेंट पे होता है। ठीक है, इट ऑल्सो एम्फसाइजेस दैट अ कंपैशनेट टीचर कैन प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग अ स्टूडेंट्स फ्यूचर। और ये तो बहुत अच्छा बात ही लिखा है कि अगर एक टीचर बहुत अच्छा है ना तो आपकी जिंदगी में बहुत एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है आपके फ्यूचर को शेप करने के लिए। ओके, चलो अब लास्ट हम पढ़ लेंगे हमारी भोली का कैरेक्टर। ओके, भोली whose real name is Sulekha is the main character of the story Bholi, written by K. Abbas. She is the youngest daughter of Ramlal, a revenue officer in a rural India village. हाँ, her character represents the journey from fear and neglect to confidence and self-respect. तो भोली जिसका नाम सुलेखा है, तो अपने पापा रामलाल की बेटी है जो कि एक गांव के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, वहां पर उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि भाई किस तरीके से उसका डर और नेग्लिजेंस किस तरीके से उसकी कॉन्फिडेंस और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे चेंज होता है। इन हर चाइल्डहुड, उनके बचपन में क्या होता है उनके साथ, भोली अपने बेड से गिर जाती है एंड हैड अ हेड इंजरी व्हिच मेड हर अ लिटिल स्लो इन लर्निंग। जब बेड से अपने सर के बलबूते गिरती है तो उनके साथ क्या होता है कि उनके जिंदगी में उनको एक लॉस होता है कि जहां पर वो बहुत ही स्लो लर्न करेगी और बाकी की तरह नॉर्मल पर्सन वो नहीं थी। ठीक है, लेटर शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। बाद में क्या हुआ कि 5 साल की उम्र में उनको स्मॉल पॉक्स का अटैक आया which left scars on her face, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर पूरा स्कार्स हो चुका था, and body because of her stammering and looks she was often mocked and ignored by her family, क्योंकि उसके लुक्स खराब थे, इंटेलिजेंट नहीं थी, बात सही से करना नहीं आता था, मेंटली वो प्रिपेयर्ड नहीं थी सब चीज से, तो उसकी वजह से क्या हुआ उनके फैमिली में सब उसको बहुत इग्नोर करते थे, कोई उनसे प्यार नहीं करता था। ठीक है, नेक्स्ट। Everyone considered her a simpleton and treated her with pity and shame. और सब ना उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, अरे बेचारी है, अरे शर्म आता है, इससे बात मत करो, हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से कि मेरी बेटी है। तो ना वहां पर थोड़ा सा ऐसा था उसके साथ कि बहुत ही ना पीटी खाते हैं सब उस पे। ठीक है, when she was sent to school, Bholi was terrified and shy as she had never been treated kindly before, but her teacher's affection, patience and encouragement brought a major change in her.
Gradually she learned to read, speak with confidence and believe in herself. बाद में जब उसे स्कूल भेजा गया ना, तो भोली बहुत टेरिफाइड थी, डरी हुई थी कि भाई जैसे जिस तरीके से उसके काऊ को बेच कर आ गया था, वैसे कहीं भोली को बेच कर ना आ जाए इसके पापा। तो उसको लगा कि भाई डरे हुए हैं हम, बट टीचर का अफेक्शन, टीचर का जो पेशेंस था, एनकरेजमेंट था, तो ये बहुत बड़ा चेंज लेके आया हमारी भोली के लाइफ में। ग्रेजुअली क्या हुआ, बहुत ही वो बोलना सीखी, पढ़ना सीखी, कॉन्फिडेंस आया और खुद पर भरोसा करना सीख गई थी। एज शी ग्रू ओल्डर, जैसे उसका एज होता गया, भोली बहुत ही एडुकेटेड और सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन हो गई थी। भोली बिकेम अ educated and a self-respected woman. When her greedy groom Bishambar Nath demanded dowry during the wedding, Bholi courageously refused to marry him. और जैसे वो देखती है कि बिशाम्बर नाथ उसकी शादी के टाइम पर उससे डाउरी मांग रहे हैं, तो वो क्या बोलती है, मुझे शादी नहीं करना इससे, और मना कर देती है बहुत ही करेज के साथ। दिस एक्ट शोड हर स्ट्रेंथ, और दिखाता है भाई अंदर कितना हिम्मत था, करेज एंड सेल्फ वर्थ। She decided to remain unmarried and serve as a teacher, helping other girls to gain education and confidence just like she did. जब उसके बाप पूछता है ना कि भाई तुम्हें क्या करोगे, तुम्हारा भाई क्या अब तुम्हारा आगे क्या किया जाए, तो वो बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके बुढ़ापे में आपको सर्व करूंगी, मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी, अपने जैसे बच्चों को मैं और पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है। Bholi's transformation from a timid, fearful girl into a bold and independent woman is the highlight of the story. और जिस तरीके से भोली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक मतलब बेवकूफ, डरा हुआ सा, सहमी सी, fearful गर्ल से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वुमेन। और क्या हाईलाइट करता है ये कि भाई किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन एक लड़की की जिंदगी में हो सकता है इफ शी गेन्स एजुकेशन। ठीक है। शी सिंबलाइजेस द पावर ऑफ एजुकेशन, सेल्फ बिलीव एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो ये ना भोली एक क्या सिंबलिज्म कराती है हमें कि भाई एजुकेशन का क्या पावर है, सेल्फ बिलीव क्या है, और वुमेन्स एम्पावरमेंट सोसाइटी में कितना जरूरी होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एट स्केच ऑफ भोली। तो यहाँ पर मैं थोड़ी खत्म होता है, बट हम क्या सीखते हैं कि चाहे आपको कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, ठीक है, अपने अंदर इतना हिम्मत लेके आओ कि आप खुद के लिए लड़ सको, जैसे भोली लड़ी है। ठीक है। तो यहाँ पे सब उसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं ना, उसको बदतमीज बोलते हैं, उस पर बिटी खाते हैं, उससे कोई बात नहीं करता, सब उसका मजाक उड़ाता है। बट जब वो एजुकेशन गेन करती है ना, उसके अंदर एक बोल्ड पर्सनालिटी जाग जाता है, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाता है, जिसकी वजह से वो आज भले ही अनमैरिड है, बट वो उस कम से कम 50 साल के लड़के से शादी तो नहीं की। जो ग्रीडी इंसान जिससे वो 5,000 रुपए डाउरी मांग रहा था, कम से कम उससे शादी नहीं करना पड़ा ना। तो उसकी जिंदगी में बहुत सारा ऐसा उतार चढ़ाव हुआ, बट शी रिमेन्ड बोल्ड, इंडिपेंडेंट एंड एनकरेज्ड हरसेल्फ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।